उपदेशामृत पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि ये जो पुस्तक है इतना वाइटल है। अगर भक्ति में चढ़ने के लिए मैं स्टेजेस बताया था ना, हम लोग को कितना स्टेज जाना है आगे, लास्ट टाइम मैं बोला था कितना स्टेज है। अब इस तरफ आ जाओ, सामने ही बैठेगा। कितना स्टेजेस है भक्ति में? हाँ है। लास्ट टाइम कितने लोग क्लास में थे? कितना स्टेज है हम लोग को जाना है? हाँ 9 स्टेज है। यस, क्या क्या था? देख के बताओ, देख के बताओ, देख के बताइए। क्या करेंगे आप लोग? कुछ तो पढ़ते हो नहीं? नहीं, श्रद्धा, साधु संग, फिर ठीक है, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठ, रुचि, हाँ ये नहीं बताया था लास्ट टाइम? पता कि एक हफ्ते के बाद क्या सीधा क्लास में आने से थोड़ी रिवीजन सब याद रहेगा? अब तक कल हाथ उठाएंगे, कल आप ब्रेकफास्ट में क्या खाए थे? कौन तुरंत बताए? बताओ। वही याद नहीं? हाँ, अद्भुत व्यक्ति। अब बताओ, छोटी बच्ची बता, कल क्या ब्रेकफास्ट में खाए थे? कितना दुर्बल मेमोरी है देखो हमारा। ऐसे तो आपको ब्रेकफास्ट नहीं, राइस दाल सब्जी, आश्रम वालों का नहीं, दूसरों का बताओ। राजेश को क्या खाए थे? चपाती, कौन सा भाजी? आलू, खाली आलू? सोच के बताना पड़ रहा है, इतना मेमोरी कम है। अब लग रहा है एक हफ्ते पहले कुछ सुने तो याद रहेगा, और हम इसमें सोचते हैं कि हम भगवत धाम चले जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। सोचिए, अभी जस्ट आपको 12th 12वीं 13वीं क्या क्या 15वीं तक आप लोग का हालत ख़राब हो जाता है। स्टैंडर्ड 1 से लेकर LKG UKG से लेकर कितना साल पढ़ाई कर लेते हैं? हाँ 18-20 साल पढ़ना पड़ता है। 22-23 उम्र में सब खत्म होता है ना। खाली एक ग्रेजुएशन खत्म होने के लिए, अगर मास्टर्स खत्म करना है 25 साल उम्र तक, तो 25 साल उम्र तक मतलब कितना हो गया? 20 साल। 3 साल उम्र से पढ़ाई चालू कर, 20-22 साल इसमें करते हो। किसके लिए? एक मटेरियल एजुकेशन के लिए। उसके बाद कोई गारंटी नहीं आपको अच्छा नौकरी मिलेगा बोल के, कोई गारंटी है? कितना बेकारी मिलते हैं इंडिया में, PhD करके भी बेकारी। यहाँ पे एक लड़का था, वो बोल रहा था मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी था। तो ऐसे कई लोग मिलते हैं, राइट? तो ऐसा उसका कोई गारंटी नहीं मटेरियल लाइफ में कि इतना मेहनत करो 20-22 साल 23 साल, उसके बाद भी 20,000 का 30,000 का क्या नौकरी मिलेगा, कि अच्छा नौकरी मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। हम भगवान के धाम बड़ा आसानी से चले जाएंगे लग रहा है ना। यहाँ पे खाली छूट ही छूट है, कुछ नहीं करना पड़ेगा बिना मेहनत के। बस एक दिन हफ्ते में, हाँ, या कभी महीने में एक बार, या कभी कभी यात्रा आ जाएंगे। और सोचिए अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करना। इंट्रोस्पेक्शन समझ रहे हो? मतलब क्या है? खुद को खुद जो है छाट के देखो कि रियली एम आई सीरियस अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ। हाँ सोचिए, कुछ लोग 2 माला कर रहे हो, 4 माला कर रहे हो, 8 माला या 16 माला, जो भी कर रहे हैं आप उसमें रेगुलर बनिए, सीरियस बनिए। नहीं तो हम ना खुद आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही गुड़ी गुड़ी डिवोटी रहेंगे, राइट? कभी कभी आए तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कुछ लोग तो पूरा अपने धुन में, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं। सिंसियर डिवोटीज मतलब
एक तो है रेगुलरिटी रखना चाहिए, ऑफ कोर्स जेन्युइन रीजन है छोड़ो, घर गृहस्थी में है, फैमिली से है, काम है, कुछ जेन्युइन रीजन है, फैमिली वाले डिवोटी, स्टिल एज ए मैटर ऑफ सिंसियरिटी क्या करना चाहिए, एक मैसेज डालना चाहिए, प्रभु जी आज इस कारण से हम नहीं आ पा रहे हैं या यही है। तो देखो एक सिंसियर स्टूडेंट का एक लक्षण दिखता है, हैं? लेकिन इधर और कुछ हैं जो बिल्कुल, कुछ डिवोटी से सब कुछ पूछते हैं, क्या ऐसे करने वाला हूँ, ऐसे करने वाला हूँ। किसी को कॉल करो, क्षितिज और सुनीत आ रहे हैं, सुनीत वगैरह बोला, हाँ, तो जस्ट रिमाइंड देम। तो जो है मतलब कुछ लक्षण दिखता है, कभी कभी असाइनमेंट देने के लिए टीचर बोला है ना, सपोज मैथ टीचर है, बोला कि एक्सरसाइज करके लाओ, अगले दिन बोला जो नहीं करा होगा क्या पड़ेगा, उसको मार पड़ेगा। लेकिन कुछ बच्चे बहुत चालाक होते हैं, जैसे टीचर आएगा आराम से ही जाकर पहले बोल देते हैं सर सॉरी घर में ये काम था और मैं कुछ कर नहीं पाया, या दो चार करके आया हूँ और कुछ छूट गया है। देखो कुछ बच्चे पहले से ही जाकर बोल देते हैं, फिर जो पनिशमेंट उसको मिलना चाहिए टीचर छोड़ देता है, ठीक है, या उसको कम पनिशमेंट देते हैं। क्यों? इतना हॉनेस्ट है, आराम से आकर बोल दिया कि सर, है कि नहीं, सब नहीं तो दूसरे लोग टीचर बोलेगा फिर झूठ बोलेगा, कुछ लोग हैं फिर टीचर नोट देखेगा अरे झूठ भी बोल रहा है, डबल पनिशमेंट है, ये सर नो हो गई, ऐसे होता है। देखियो तो हमारा सिंसियरिटी के ऊपर है, तो इसलिए हरे कृष्ण, इसलिए प्रभुपाद ये जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का आरंभ में ही लिखे थे, ऑडियो रिकॉर्डिंग करो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का आरंभ में ही प्रभुपाद ने क्या बोला था, आपने पढ़ा प्रीफेस में, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर, है ना। कोई भी भक्ति कर रहा है एक व्यक्ति का, वो भक्ति में कितना प्रगति करेगा उसका चेतना के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं, किस प्रकार का उसका मनोभाव है, एटीट्यूड। हम लोग ऐसे ही आ रहे हैं जा रहे हैं कुछ, राइट, तो उसमें कुछ होगा कि नहीं होगा। ओके, तो हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले 2 क्लास में हमने बैकग्राउंड बता दिया है, किस प्रकार जो है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं कि लोग किस प्रकार नरक से कैसे उद्धार होंगे। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जवाब में, क्या बोले जवाब में, फिर 2 क्लास में मैं डिस्कस किया था। हाँ, क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति जब पाप करता है कहाँ जाता है, नरक जाता है। तो इससे बचने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने क्या उपाय दिया है, पश्चाताप करने के लिए, अटोनमेंट, है कि नहीं। पश्चाताप मतलब पाप का जो है हर एक पाप के डिग्री के हिसाब से कुछ उसका अटोनमेंट या पश्चाताप करना होता है, कुछ नियम है उसको फॉलो करो। जैसे कोई गो हत्या कर लिया तो उसको ये दान करना है, इतना दिन फास्टिंग करना है, या ऐसे कुछ सारे नियम से, तो ये सब करना चाहिए बोल के पश्चाताप करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने बताया। परीक्षित महाराज उसके जवाब में क्या बोले, ये व्यक्ति जो है क्या करता है, पाप तो किया, पश्चाताप तो किया, लेकिन फिर भी, बोलो जोर से बोलो, हाँ, पाप करने का प्रवृत्ति नहीं जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति चोरी किया, पुलिस से मार खाया, सुना देखा समझा, मार खाने के बावजूद भी, जेल में रहने के बावजूद भी फिर से आकर फिर से पाप कर रहा है, मतलब फिर से वही चोरी कर रहा है, मतलब क्या फ़ायदा उसका जेल जाने का। जेल जाने का लक्ष्य क्या है, पनिशमेंट देना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य क्या है, एक व्यक्ति के हृदय में सुधार लाना है, कुछ दिन पनिशमेंट देकर उसको इतना परिवर्तन कर लें ताकि आगे जाकर फिर से वो, है ना, गंदे कार्य नहीं करें। लेकिन अगर वो व्यक्ति जेल से जाने के बाद फिर से वही सब कार्य कर रहा है, तो ऐसे कार्य का मतलब क्या है, राइट, है कि नहीं। तो उसको कौन सा उदाहरण के साथ
परीक्षित महाराज समझाए। कौन सा उदाहरण देते हैं? हाँ, हाथी का। माइक दो ना, माइक 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 दो, दूसरा एक दूसरा माइक पास करो। आप लोग ये सुना था ये सब चीजें? क्यों नहीं बोल रहे फिर? हाथ उठाई। हरे कृष्णा। हाथी स्नान के समान तुलना क्या है? दे दो। काम कर रहा है माइक, देखो। हाँ प्रभु जी, आपने बोला था एक श्लोक, उसमें लास्ट में था कुंजरो शौचवत। कुंजर शौचवत, यस। मतलब वो कुंजर यानी हाथी होता है, पास में ले। हाथी जो मतलब नहाने के बाद फिर से अपने पर धूल डाल देता है। हाँ। तो उसके नहाने का क्या फायदा हुआ? तो उसी तरह मतलब अगर हम लोग पाप करने के बाद प्रायश्चित करके फिर से पाप कर रहे हैं, हाँ, तो प्रवृत्ति तो नहीं गई ना। तो वही उदाहरण देके बताए। यस। तो कितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और एक उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद खुद से एक उदाहरण देते हैं। कौन बताएगा? हाथ उठाएं। यस। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो क्रिश्चियन रहते हैं वो पाप करने के बाद आपको आवाज आ रहा है? पाप करने के बाद थोड़ा आप साउंड बढ़ाओ, थोड़ा साउंड बढ़ाओ। सैटरडे सुनो को आप लोग। हाँ, पाप करने के पूरे वीकेंड भर पाप करने वीकडेज में पाप करने के बाद सैटरडेज को कन्फेशन करते हैं। फिर कन्फेशन के बाद उनको लगता है उनके पाप सब धुल गए, फिर वही रिपीट करते हैं। संडे से चालू कर देते हैं अगले फ्राइडे तक, यस। है कि नहीं? फिर सैटरडे को अगर कुछ दान दे देते हैं, पीछे से फादर का आवाज आता है, यू आर फॉरगिवन, है कि नहीं? तो ऐसे अब सोचो, ऐसे धर्म का क्या मतलब है? धर्म करो, थोड़ा दान दे दो, सोचा भगवान को खरीद लिया, जाओ पाप करो। यस। और एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, चोर का, है ना? दुष्ट सुताभ्याम, सुखदेव गोस्वामी। ये श्लोक आप लोग देखिए, पहला अध्याय का पहला श्लोक, उपदेशामृत। हाँ, ओहो, मिला? दुष्ट सुताभ्याम क्या लिखा है उस श्लोक? दृष्ट सुताभ्याम यत पापम जानन अपि आत्मनहितम करोति भूय विवश प्रायश्चितम अथो कथम। एक व्यक्ति ने देखा है, दृष्ट मतलब देखा, श्रुता मतलब सुना, है ना? वो जानता है, सुना हुआ है कि ये पाप है, देखा ये जो मतलब सुना है कि भाई वेदों में, शास्त्र में, पहले ज़माने में कोई चोरी करता था ना, राजा उसको हाथ को अब सोचिए, ऐसे राजा चाहिए पहले ज़माने में जैसा। और राजा क्यों हाथ काट देते थे उनका? क्योंकि वो जब पाप करने का तो प्रायश्चित होगा, उसका जो पाप चला जाएगा। दूसरा बात है, इसको देखकर लोग आगे का चोर डरेंगे, है कि नहीं? इसलिए पहले ज़माने में, वैदिक लाइफ में, इवन जस्ट 100 साल बैक भी चले जाओ, अगर जो राजाएं थे, ये ब्रिटिश लोग आकर गड़बड़ किया, ब्रिटिश मुगल ये, यस। तो उस समय कि अगर आपका सोना भी गिर गया रास्ता में, हीरा भी गिर गया, आप जाओ फिर रिटर्न, याद आया कि यहाँ पे गिर गया, आपको मिल जाएगा। कोई नहीं लेता था, वो जैसे वो लेगा, राजा का स्पाइस इतना खतरनाक होते थे, तुरंत आपको पकड़ के। आप सोचिए, तो ये पहले ज़माने का ये रीति था कि, है ना, पनिशमेंट दिया जाता था ताकि एक व्यक्ति को समझे इसे ग्रेविटी क्या है पाप करने से। लेकिन अभी क्या है, अगर कुछ लोग मूर्ख है, पहला कैटेगरी का लोग जो है, तो बात बोलते हैं सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट कैटेगरी, जो सुन के समझ जाता है, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। दूसरा कैटेगरी है, सुना है फिर भी सोचा नहीं, देखा तो नहीं हूँ, देख के समझता है। तीसरा है, वो एक्सपीरियंस करना चाहता है, अरे ठीक है उसने चोरी किया, मार खाया ना, देखा भी है लेकिन फिर भी सोचता है नहीं कुछ नहीं होगा। तो ये जब चोरी करता है फिर पकड़ा जाता है तो मार पड़ता है, ये खुद एक्सपीरियंस किया। चौथा कैटेगरी क्या है, एक्सपीरियंस करने का व्यक्ति समझ जाता है। पहला कैटेगरी सुन के समझ जाता है, चोरी नहीं करूँगा। सेकंड, देख लिया, अरे खतरनाक है, देखना, फिर सुधर जाता है। तीसरा, सुनता है, देखता है, फिर भी नहीं सुधरता है, एक्सपीरियंस लेना चाहता है, उसको पिटाई पड़ता है तो बोलता है और नहीं करूँगा। चौथा जो है, ये सबके बावजूद भी नहीं सुधरता है, लातों का भूत। हाँ, तो ऐसे लोग नरक जाते हैं, राइट।
तो इसलिए बोलता हूँ कि मैं आप लोग को इससे पहले भी रिवाइज किया था कि पाप कोई व्यक्ति किस लिए करता है। 2-2 3-3 हफ्ते हो गए, सब भूल गए। पाप एक व्यक्ति किस लिए करता है? हम पाप करने का क्या कारण है? हाँ हाँ, डिजायर से एक है अज्ञान, है ना। मैं बोला था आप लोगों को कि कोई भी पाप कार्य का प्रमुख कारण है अज्ञानता, इग्नोरेंस। व्यक्ति को पता नहीं है, राइट, या जानबूझ के नेग्लेक्ट कर रहा है पाप। तो कोई भी कर्म का 3-4 लेवल होता है, कोई भी पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, स्पेशली पाप कर्म का। मतलब जब एक व्यक्ति में अज्ञानता है और कुछ मटेरियल डिजायर्स हैं, उसको हम बोलते हैं कुटम। 4 है, कूट, बीज, अप्रारब्ध और प्रारब्ध। पाप करने का जो एक मुख्य कारण क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता के बस में एक व्यक्ति का जो है मेटेरियल डिजायर्स, हृदय में क्या है, कई सारे प्रवृत्तियां रहती है। इसको बोलते हैं सिंफुल टेंडेंसी। मेरे को चोरी करने को इच्छा हुआ, मतलब चोरी करने का एक इच्छा हृदय में बैठा हुआ एक व्यक्ति का, उसको क्या बोलते हैं? प्रवृत्ति, या उसको कुट बोलते हैं। मतलब डीप रूटेड कहीं अंदर सोया हुआ इच्छा, हर एक के अंदर एक, जैसे काम वासनाएं होती हैं, क्रोध होती हैं, या लोभ होता है, माश्चर्य या द्वेष भाव होता है, ये सब का हृदय में भरा हुआ है, उसको बोलते हैं कूट। बीज मतलब जिस दिन इसने प्लान कर लिया कि ये शनिवार को जाऊंगा खारघर के ये होटल में चोरी करूंगा या ये बैंक में चोरी करूंगा, उसको क्या बोलते हैं? मतलब एक शेप दिया आप उसको, इतना छोटा था आपको, उसको इतना, उसको बीज बोलते हैं, सीड बोलते हैं। सीड मतलब एक आप दिमाग में सेट हो गया कि उस दिन जाऊंगा। फिर वहां जाकर जब वो एक्टिविटी कर लेते हो, ठीक है, प्लानिंग किया, फिर वो एक्टिविटी को जब जैसे करते हो, उसके बाद 2 रिजल्ट आता है। एक है अगर वहां पे पकड़ा जाओगे तो पिटाई खाओगे, है कि नहीं? उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। अगर आप चोरी करके पकड़ा गए और पीटे गए, इसका मतलब क्या है? प्रारब्ध। अगर चोरी करने के बावजूद भी कई दिन तक पकड़े नहीं गए, उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। मतलब जस्ट वो एक काम किया है, उसको पिटाई खाने वाला है, खाली अभी तक पकड़ा नहीं गया है। समझ में आया? यस, समझ में आया? सिंफुल टेंडेंसी, उसको शेप देना, है ना, प्लानिंग एंड ट्राइंग टू एग्जीक्यूट, देन उसके कारण 2 रिजल्ट आते हैं। एक है कि अप्रारब्ध कर्म, जो फल जब तक नहीं मिला है पकड़ जाने तक, तब तक बच गया। जब पकड़ा जाएंगे आपको क्या मिलेगा? हाँ, फल मिलेगा उसका, जो है आप जेल में जाओगे या धुलाई होगा, जो ये है। लेकिन इसी बीच में जैसे ही व्यक्ति चोरी करता है, फिर उसके हृदय में और एक फिर से मटेरियल डिजायर, मतलब चोरी कर लिया ना, कुछ हासिल कर लिया, तो उसके दिल में वो चोरी करने का प्रवृत्ति और भी स्ट्रांग हो गया। अब देख लो साइकिल कहाँ पे जाता है, फिर से फास्ट साइकिल आएगा, अगर प्रवृत्ति और बढ़ गया। समझ में आ रहा है? सपोज ये चोरी का उदाहरण दिया, सपोज आपको मिठाई खाने को, डॉक्टर ने हालांकि बोला है डायबिटीज है, आपको मिठाई खाने का आदत है। मिठाई जैसे ही आपको खाने को तो आदत है, लेकिन आप प्लान कर ले कि आज फ्रिज से चोरी करके खाऊंगा, कोई देख नहीं रहा है, जो भी है, तो एक्टिविटी इट्सेल्फ प्लानिंग हो गया बीज में। तो आप मिठाई खाया, तो आपको मीठा खाने का जो रोका गया था, लेकिन मीठा खाने का प्रवृत्ति और बढ़ गया, है कि नहीं? तो एक तो फल मिल गया, अब डायबिटीज बढ़ेगा, डॉक्टर से गाली सुनोगे, पेरेंट्स से गाली सुनोगे, जो भी है। लेकिन जब तक आपको ये गाली सुनने का पहले से जो पीरियड है, उसको क्या बोलते हैं? अप्रारब्ध। मतलब ऐसे कुछ ऐसे हम लोग कई कर्म किए हुए हैं जिसका फल अभी तक हमें नहीं मिला है, और कुछ कई कर्मों के फल के कारण कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग गरीब है, कुछ लोग बहुत बुद्धिमान है, कुछ लोग थोड़ा कम बुद्धिमान है। ये है प्रारब्ध कर्म। उसका पूर्व है और कई सारे कर्म जो है, हम कई लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है,
भाई तुम अभी तो अच्छा कर्म कर रहे हो, लेकिन कुछ पुराने कर्म का फल अभी आ रहा है और कुछ आने वाला है, हमको पता नहीं कब क्या आ रहा है, राइट। लेकिन जो आ जाता है उसको बोलते हैं प्रारब्ध, मतलब आ गया। समझ में आया? उससे पहले बीजम एंड कुटम, समझ में आया? ये होल साइकिल है किसके लिए हम लोगों को ये दुनिया में कष्ट मिलता है। कष्ट का कारण है पाप, पाप का कारण है अज्ञान या जो भौतिक आदतें, प्रवृत्ति, जो कि भक्ति रथामृत सिंधु में इसका डिटेल एक्सप्लेन किया जाता है। आप लोगों को आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल चर्चा होगा। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़े आज तक कि सुखदेव गोस्वामी को चिंता है परीक्षित महाराज को कि लोग नरक जाएंगे पाप करने के कारण, तो क्या करने से नरक से बच जाएंगे? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि प्रायश्चित कर लो। लेकिन परीक्षित महाराज क्या बोल रहे हैं? ऐसे प्रायश्चित है क्या बेकार है, अगर हृदय शुद्धि नहीं हुआ तो ऐसे प्रायश्चित कुछ काम का नहीं। तो इसलिए जो प्रथम श्लोक है उपदेशामृत सिंधु में, यहाँ पर जो है एक व्यक्ति का जो कई सारे दोष है, तो कुछ बेग है जो हमें जानबूझ के हम नहीं चाहने पर भी मतलब हमें फोर्स कर लेता है ऐसे कुछ पापमय कार्य कर देने के लिए। तो ऐसे कौन कौन सा चीज़ें, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, जो वो चीज़ रूप गोस्वामी बोल रहे हैं। पिछले क्लास में भी मैं आप लोगों को बताया था, तीसरे अध्याय में अर्जुन भी पूछते हैं भगवान को 36 नंबर श्लोक, क्या है श्लोक 3.36, तीसरे अध्याय के 36वां श्लोक में अर्जुन यही बोलते हैं, भगवान ऐसा क्या है एक व्यक्ति नहीं चाहने पर भी उसको अजीब कोई फोर्सफुली पाप में कार्य में जोड़ देता है। अथ केन प्रयुक्तयम पापम चरिति पापम चरति पुरुषः, फिर अनिच्छेन अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। देखो ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ, कैसे स्टार्ट हो रहा है? अथ केन प्रयुक्तम, ऐसे क्या है? प्रयुक्त मतलब एक व्यक्ति को उसमें एंगेज कर देता है। हाँ, पापम चरति पुरुष, एक व्यक्ति को, पुरुष मतलब जो भी पुरुष भाव में, हम पुरुष या स्त्री, हम सब लोग एक्चुअली प्रकृति है कि नहीं? भगवान एक पुरुष है, हम सब प्रकृति हैं। लेकिन अभी सब लोग हम पुरुष बनना चाहते हैं, सब कंट्रोल बनना चाहते हैं। लेकिन हम सब लोग में ऐसे क्या चीज है, अर्जुन पूछ रहे हैं, कि जो अनिच्छन अपि वार्ष्णेय, हे वृष्णिवंशी, हम नहीं चाहने पर भी अनिच्छा के सत्व भी ऐसे क्या है, बड़ा दिवो नियोजित, जो ऐसे हम बलपूर्वक हमें वो कार्य में लगा देता है। तो भगवान आगे श्लोक में बताते हैं कि वो सब है काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजगुण, समुद्भव, है ना, डिजायर, लस्ट, लेटर ऑन गेट्स टर्न इनटू एंगर इफ नॉट फुलफिल्ड। तो ये सब जो है एक व्यक्ति का जो है महासानो महापापमा विद्धि है ना, यह बैरिणा, ये व्यक्ति का बहुत बड़ा शत्रु है जो कि हमें पाप में कार्य में जोड़ देता है। वहाँ पर भी ये बोलते हैं। तो वैसे खाली वो नहीं, यहाँ पर 6 बेग पे बारे में बोला गया है कि नहीं? 6 बेग दुमी 6 दश शोधी 6 गुण देह दासे 6 सतसंग देहो हमारे बसिछ संगेर आसे। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कोरी। तो ये जो श्लोक है, वैष्णव को प्रार्थना करते हैं कि 6 बेग, ये जो 6 बेग है, बेग मतलब जिस चीज हम चाहते हैं, अर्ज, ये कंट्रोल नहीं होता है, बोलने का जैसा आवृत्ति। आज हम वही पढ़ेंगे अभी। बोलिए, बाचो बेगम मनस क्रोध बेगम जीभा बेगम उधर उपस्थ बेगम एतान बेगान यो विषहेत धीरः सर्वान अपि माम पृथ्वीं सशिष्य। हाँ, आप लोग 4 नंबर पेज पे जाइए हिंदी बुक में, इंग्लिश बुक में भी 4th पेज। ओके, तो मैं यहाँ तक ऑलरेडी पढ़ा चुका था।
अभी ध्यान से सुनिए, जिनके पास बुक भी नहीं है अगर ध्यान से सुनेंगे आप लोग अच्छा लगेगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए। बाचो बेगम, आज हम क्या देख रहे हैं? बाचो बेगम। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति में बोलने की शक्ति है और जैसे ही हमें अवसर मिलता है हम बोलने लगते हैं। भगवान ने एक मुंह दिया है, दो कान दिया है, मतलब कम बोलो, होता है वैसे। हम सुनाना चाहते हैं, सुनना कम चाहते हैं, राइट। यदि हम कृष्ण भावनामृत की बात नहीं करते हैं तो केवल व्यर्थ की अनेक बातों करते रहते हैं। जिस तरह मेंढक खेत में टर्राता है, क्या बोलते हैं, कैसे आवाज करता है रे? बोलो, रो आवाज करेगा। आपको आता है? मेंढक आवाज नहीं आता है? कौन कर सकता है? किसी को नहीं है? चलो आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, अगले बार कर लर्न करके आओ, आपके लिए स्पेशली, ठीक है? हाँ, जिस तरह मेंढक खेत में टर्राता है उसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीभ है वो बोलना चाहता है, भले ही उसे जो कहना है वो मूर्खतापूर्ण क्यों ना हो। आप देखो यूट्यूब में कई लोग आजकल, क्यों यूट्यूब चैनल में इतने सारे बढ़ने लगे हैं सब, हर कोई बोलना चाहता है। एवरीवन वांट्स टू शो दैट कि मैं भी कुछ स्पेशल हूँ, मेरे तरफ लोग थोड़ा अटेंशन दें, हम भी किसी से कम नहीं। हर कोई एक्चुअली, पीपल डेकोरेट देमसेल्व्स नाइसली, अपने आप को सजाते हैं या कुछ स्पेशल करके दिखाना चाहते हैं। किस लिए? कि लोग हमें बोलें कि आप कितने अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत महान हो। एक प्रवृत्ति है। हाँ, चलो ये बोलने का भी टेंडेंसी है, दिखाने के लिए अपने आप को स्पेशल है। तो यहाँ पर बोल रहा है भले वो मूर्ख न क्यों ना हो लेकिन वो बोलना चाहता है। आप दूसरे अध्याय के 54 श्लोक भगवत गीता में अगर पढ़ोगे, वहाँ पर भी अर्जुन पूछते हैं भगवान हाँ, कि एक भक्त को पहचानने का लक्षण क्या है? सुने श्लोक, स्थित प्रज्ञस्य का भास समाधिस्तस्य केशवः, हाँ, स्थितधि किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। हाँ, वहाँ पे बोलते हैं एक भक्त का लक्षण क्या है? स्थितधिम किम प्रभासेत, वो कैसे बोलता है, किम आसीत कैसे बैठता है, ब्रजेत किम कैसे संसार में उसका चाली चलन है, कैसे रहन सहन है। समझ में आ रहे हैं? तो वहाँ पर भी ऐसे देखो, हमको भी ये सोचना चाहिए, हमें अपने आप का मेजरमेंट में डालना है। हम तो अपने आप को भक्त बोलते हैं, लेकिन आप अपने ही आप से भक्त बोल सकते हो क्या? भगवान कृष्ण के हिसाब से आप भक्त हो क्या? वो जो मेजरमेंट दे रहे हैं, भक्त का लक्षण बताइए, वो कैसे बोलता है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, एक कृष्ण भावना मत, ये हिंदी भगवत गीता निकालो 2.54, वो लिखते फर्स्ट सिम्टम ऑफ ए पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब ध्यान से सुनिए, मैं बाचो बेगम के बारे में बोल रहा हूँ ना, इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि बाच मतलब बोलने वाला चीज जो है, एक व्यक्ति क्या बोलता है उससे पहचान जाना कि ये भक्त है कि नहीं भक्त है। प्रभुपाद बोलता जिस प्रकार एक अमीर व्यक्ति का लक्षण दिखता है, उसका ड्रेस, उसका बोलना चालना, खाना पीना, एक डॉक्टर का भी लक्षण होते हैं, एक वहाँ पर ये बोलते हैं इवन एक मर्चेंटाइल बिजनेसमैन का लक्षण होता है, वो ऐसे ही एक भक्त का लक्षण आता है। मिला 2.54 हिंदी में? हिंदी में दे दो, मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहला लक्षण है कि वो भक्त क्या बोलता है। हाँ चलेगा, हाँ, किंतु हाँ, अब लोग पढ़ता हूँ। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है।
यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षण से रुग्ण जाना जाता है, या वह विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है। ये दूसरा अध्याय का 54 श्लोक में से मैं पढ़ रहा हूँ। उसी तरह कृष्ण के दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य के सबसे महत्वपूर्ण गुण है। देखो वाणी कितना इंपॉर्टेंट है। अपने वाणी से, है ना, हम क्या बोल रहे हैं तो उसे पता चल जाता ना, इस व्यक्ति का चेतना उसमें लगा हुआ है ना। जो मैं जब कॉलेज में था, मुझे याद है, हम लोग सुबह सुबह तो 4 बजे से उठ के जप करके ये सब करके आते हैं। देखते मेरे दोस्त लोग जाकर काउंटर स्ट्राइक गेम के बारे में सुबह से, CS पता है, काउंटर स्ट्राइक CS ऐसे जो खेलते हैं कंप्यूटर में, वो तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन इतना चर्चा करते हैं, इतना चर्चा। मैं उधर एक जैसे भोकुआ की तरह देखते रहता था कि क्या चर्चा हो रहा है ना। मतलब ऐसे लगता था कि मैं उधर का उनके सामने एक मूर्ख हूँ, लेकिन इतना चर्चा उसके बारे में। कभी कभी वैसे ही कहीं पॉलिटिक्स या कोई लड़कीबाजी ऐसे कुछ कुछ बातें होगा, उस समय हम देखते रहते, भाई क्या बात चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अब समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर बोल रहे हैं कि मतलब वाणी, मतलब उन लोगों को हालांकि लगता है कि हम बहुत, मैं क्यों बोल रहा था वो जो काउंटर स्ट्राइक ये सब गेम के बारे में वो इतना चर्चा करता है, आपको क्या लगेगा कि भाई ये लोग महान हैं। वो लोग वो सब बारे में क्यों चर्चा करेंगे, उनका चेतना उसमें लगा हुआ है। वैसे ही भक्त, उसका चेतना क्योंकि भगवान में लगा हुआ है, उसका वाणी से भी क्या निकलेगा। हाँ, वही यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वो बोलता नहीं। अब देखो कोई कोई पॉलिटिशियंस स्टेज के ऊपर जाते हैं, क्या बोलेंगे पता नहीं। अभी कुछ मैं जस्ट लालू यादव वगैरह का उनका देखा, कुछ पूरा सभा भी हंसता है बोलो, है ना। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं तो पता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वो बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। अगर हिंदी हम लोग बॉम्बे भाषा बोलते उसका पोल खुल जाता है जैसे वो बोलना चालू करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वो केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है। आप सोचिए, अगर कृष्ण भावना भावित भक्त बनना चाहता, अपने आप को भक्त बोलना चाहते, क्या करना चाहिए। हमारा वाणी को कंट्रोल करना चाहिए। बाचो बेगम मनसा जीवा उदर उपस्थ 6। बाचो बेगम मतलब हमारा वाणी है ना। मन मतलब वो भी सटल है। बाचो बेगम मनसा क्रोध, फिर जीवा, और फिर उदर पेट, और जो जनेंद्रियां ये सब, ये ऐसे बोला जाता है टंग। फिर मतलब वो तो जीवा के बारे में आ गया, शरीर के बारे में। वैसे वाणी जो है बहुत बड़ा चीज़ है। हम क्या बोलते हैं, वास्तविक हम क्या बोलते हैं बोलिए। जो अंदर गया है वही बाहर निकल के आता है। गार्बेज इन गार्बेज, गुड इन गुड आउट। तो इसको गीगो प्रिंसिपल बोलते हैं हम, है ना। जो अच्छा डालोगे अच्छा निकलेगा, बुरा डालोगे बुरा निकलेगा। IPL देखते रहोगे, IPL देखते तो डिस्कशन क्या करोगे भाई, कल कौन सा, कब से चालू होने वाला है पता नहीं आप लोगों को। अरे कुछ तो बेसिक खबर तो बताओ, कब है। मार्च से, मार्च कब 10। अच्छा, तो मैं भी शेड्यूल देखा था। तो यस, मतलब कहीं ना कहीं बेसिक न्यूज़ ठीक है, मतलब उसके ऊपर कोई व्यक्ति दिन रात चर्चा कर रहा है
इसका मतलब उसका कॉन्शियसनेस उसी में डूबा हुआ है कि नहीं? क्या रोनाल्डो, राइट? तो उससे ही पता चलता है कि वास्तव में हम भक्त है कि नहीं। तो हम लोग, ये एक मेजर है, ये सब दिया गया है किसी को दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, या दूसरों को पॉइंट करने के लिए, ये देखो इसका बाचा तो कंट्रोल नहीं है, ये बहुत बकबक करता है। भाई ये दूसरों को बोलने के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? खुद को मेजर करने के लिए। इसको पढ़ के आपको जाकर देखना चाहिए, क्या मैं भक्त हूँ, क्या मेरा वाणी कंट्रोल है? या हम लोग जब साथ में आते हैं, चलो थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं कि घर में कैसे हैं, अब वो कैसे पढ़ाई चल रहा है, करियर कैसे चल रहा है ना, खाली वही सब चर्चा कर रहे हैं और खाली हंसी मजाक कर रहे हैं, कृष्णा संबंधित कुछ भी चर्चा नहीं है। इनफैक्ट जब हम भक्त लोग साथ में आते हैं, ये पूछना चाहिए, प्रभु जी आजकल आप कौन सा पुस्तक पढ़ते हैं, आपने कल कौन सा श्लोक पढ़े थे, उपदेशामृत में जो पिछले श्लोक जो पढ़े थे, क्या कुछ आपको कुछ आपने पढ़ा, कुछ और कुछ सुना क्या, है ना? आपको कुछ डाउट है, या आपस में चर्चा करना चाहिए कभी कभी। ऐसे नहीं कि हर बार आओ कंधे में कंधे मिलाओ हंसी मजाक करो, है वो सब दोस्ती है, कृष्णा कॉन्शियस दोस्ती नहीं है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर मैं आपको गीता से लेकर अगर बोला, कंफ्यूज नहीं होना, है कि नहीं? तो यहाँ पर एक भक्त, बाचा बेगम मतलब वाणी का, एक भक्त का वाणी जो है बहुत बड़ा चीज है। तो बाचो बेगम, हाँ, हाँ, मूर्खतापूर्ण क्यों ना हो, यहाँ पर बोल रहे हैं कि नहीं? मैं उपदेशामृत में आ जाए बैक। जिस तरह मेंढक खेत में टर्राता है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीव है वो बोलना चाहता है, भले ही उसे जो कहना है वो मूर्खतापूर्ण क्यों ना हो। तो उसी शब्द पर मैं मूर्ख के बारे में बोला, उपदेश भगवत गीता 2 अध्याय का 54 श्लोक से पढ़ा। लेकिन मेंढक की टर टर सर्प के, हाँ, टर टर सर्प को आमंत्रित करती है। क्या बोलता है? यहाँ आओ और मुझे खाओ। उसका आवाज का अर्थ यह है, यहाँ आओ और मुझे खाओ। यद्यपि यह मृत्यु को आमंत्रण देना है, फिर भी मेंढक टराता रहता है। भौतिकवादी पुरुषों एवं मायावादी दार्शनिकों के बोलने की तुलना मेंढक की टराहट से की जा सकती है। भौतिकवादी व्यक्ति जो है वो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता है, खाओ पियो और एंजॉय करो, वो बोलता है। मायावादी क्या बोलता है? भगवान निराकार है, तुम भगवान, मैं भगवान, सब भगवान, ये बोलते हैं मायावादी, है ना? तो ऐसे लोगों को बोल रहे हैं कि ये सब जो है अपना मृत्यु का ही स्वागत कर रहे हैं। ये सदैव व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और अपने को पकड़ाने के लिए मृत्यु को आमंत्रित करते रहते हैं। लेकिन वाणी के संयम का अर्थ है अपने पर थोपी गई चुपी मौन की ब्राह्म्य क्रिया नहीं होता, चुप रहना नहीं होता। जैसे कि मायावादी दार्शनिक सोचते हैं, ऐसा मौन कुछ समय तक सहायक प्रतीत हो सकता है, लेकिन अंततः वो विफल हो जाता है। इसका अर्थ नहीं कि भाई चुप रहो, मौन रहो, ऐसा नहीं है। बाचो बेगम मतलब आप कृष्ण और कृष्ण का संबंधित बातें करो। चुप ज्यादा दिन हम नहीं रह सकते, मौन। बुरा मत बोलो, है ना? बुरा मत बोलो। लेकिन आपको कोई बोले कि बुरा नहीं बोलो, क्या बिल्कुल मत बोलो, हो सकता है क्या कभी? इसका अर्थ है अच्छा बोलो, है कि नहीं? मैटेरियल मत बोलो, स्पिरिचुअल बातें बोलो। श्रील रूप गोस्वामी जिस संयमित वाणी की बात करते हैं उसका अर्थ कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि का समर्थन है, अर्थात बोलने की प्रक्रिया को परम भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लगाना। इस प्रकार जीव श्री भगवान के नाम रूप गुण तथा लीलाओं की महिमा का गान कर सकती है। कृष्ण कथा का उपदेशक सदैव मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है। वाणी के वेग को संयमित करने की यही महत्ता है। बोले कि कोई कृष्ण कथा करेगा तो
उसको मृत्यु छू नहीं पाएगा। सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा किए, भगवान के धाम गए। परीक्षित कृष्ण कथा सुने और भगवान के धाम गए। इवन वो दंश क्या बोलते हैं तक्षक, अगर दंसने से पहले ही वो अपना शरीर छोड़ के मुक्त हो चुके थे। तो ये वाणी का महत्व है। अपना वाणी को अगर हम मौन नहीं रह सकते, कितना दिन मौन रहेंगे? हम मौन भी रहेंगे तो बाहर दृष्टि से माइंड हमारा चिल्लाता रहेगा, है कि नहीं? और ऐसे सिग्नल दे रहा का अर्थ क्या है? ऐसे कर लो, ऐसा कर लो, इसका मतलब एक दूसरे से बोल रहा है, लेकिन कितना मूर्ख है, मुंह से नहीं बोल रहा है, सिग्नल दे रहा है। ये तो जबरदस्ती हो गया ना। इससे बेहतर भाई बोलो, कुछ बोलो, बकवास मत बोलो। तो यह है वाणी का बारे में। बाचो बेगम एक आचार्य, कितने लोग आप लोग सुने? कुलशेखर महाराज। यस, कुलशेखर महाराज जो है ये दक्षिण भारत के थे, बहुत बड़े राम भक्त थे। मैं क्यों बोल रहा हूं आप लोगों को समझ में आएगा। ये कुलशेखर महाराज एक बार ऐसे और उनके वहाँ पर ना वो इतने भगवान के कथा में मग्न रहते थे। कई कथाकार आते थे, कुछ बोलते थे, तो कथा में वो मग्न रहते थे। एक बार एक कथाकार आया था, वो कथा में बोलते बोलते आकर बोल दिया कि भाई भगवान राम जो है, सीता का हरण हो गया, भगवान खोज रहे हैं और अपना जो सेना हनुमान जी इनको सब दक्षिण की ओर भेज चुके हैं। अभी भगवान राम आकर पहुंच चुके हैं, सेतु बंद करने के लिए जाएंगे। तो ये पूरा भावावेश हो गए, बोले कि चलो चलो सब सैन्य बाहिनी बुलाओ और चलो हमको दक्षिण की ओर के जाना है और वहां जाकर हमें भगवान को मदद करना है सेतु बनाने में। और निकल पड़े। और भगवान राम बीच में उनको सही में दर्शन दिए और बोले कि चिंता मत करो, सब हो गया। सीता माता लौट के आ गए और भावावेश होकर बैक आए। ये थे कुलशेखर महाराज। एक दिन वो मंगल आरती में सो गए थे, उठ नहीं पाए। वे राजा हर दिन सुबह से उठते थे, 4 साढ़े 4 बजे मंगल आरती में ब्रह्म मुहूर्त में जाकर पूजा करते थे। अभी आज क्यों नहीं आए बोल के कोई आकर उनको उठाया, उनका सर्वेंट्स वगैरह जो भी है, मंत्री वगैरह आकर उठाए होंगे। जैसे उठाए आकर हाय हाय करने लगे, आपने मुझे क्यों उठाया, है ना, मेरा स्वप्न क्यों तोड़ दिया, मैं भगवान का सेवा कर रहा था, भगवान का स्तुति कर रहा था। बोले जो स्तुति कर रहा था लिखो तुरंत। जो मंगलारती लेट हुआ उसमें भगवान को स्तुति कर रहे थे, तो जब टूट गया तो उस स्तुतियों को लिखा। वो बुक जो स्तुति है करीब 45 या कुछ ऐसे प्रेयर्स हैं, उसका बुक का नाम हुआ है मुकुंद माला स्तोत्रम। आज भी प्रभुपाद ये बुक को बहुत पसंद करते थे। ट्रांसलेट किए थे, 8-9 श्लोक ट्रांसलेट किए थे, उसके बाद प्रभुपाद समय नहीं मिला करने के लिए। लेकिन उनका से कई सारे प्रेयर्स में से एक प्रेयर हर समय प्रभुपाद गाते थे, कृष्णा त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम। हाँ, उसके बाद क्या है किसी को पता है? 33 नंबर श्लोक मोबाइल है। मुकुंद माला स्तुति। नहीं है तो मोबाइल कैसे नहीं दिया है? श्री मुकुंद माला स्तोत्र है, 33 नंबर श्लोक। कृष्णा तोदीय पाद पंकज पंजरांतम अद्य में मानस। हाँ, कृष्णा तोदीय पाद पंकज पंजरांतम अद्य में मानस विशतुराज हंसम प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तहि कंठावरौ धनो विधौ स्मरणम कुतस्थे। ये श्लोक प्रभुपाद एक बार गा रहे थे, यही श्लोक को बार 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 कई मिनट्स प्रभुपाद गाए हैं उसको, खाली म्यूजिक के साथ। कृष्णा तोदीय पाद पंकज, बोलते हैं भगवान आपका पाद पंकज में अभी मेरा मन लगा हुआ है, मैं यंग हूँ, मेरा माइंड अभी फ्रेश है, आपके तरफ मेरा अभी मन जा रहा है,
तो अभी मैं शरीर छोड़ देता हूँ, तब तो फिर मैं आपके धाम चला जाऊंगा। क्योंकि बुढ़ापा के समय बोलते कि कफवात पित्त ही कंठा बरो धनो स्मरणम को तस्ते। जब वृद्ध आ जाएगा, कफ वात पित्त से बढ़ जाता है, ये कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, है ना, देखने के लिए शक्ति नहीं, बोलने के लिए शक्ति नहीं, तो क्या मैं आपको स्मरण कर पाऊंगा? तो इसलिए अभी मेरा मन अभी फ्रेश है, लेट माई माइंड बी अटैच टू यू, लेट माई लीव माई बॉडी। तो ऐसे प्रार्थना करते हैं। यही पुस्तक में आई थिंक श्लोक नंबर 42 ना 42 नहीं, हाँ 38 नंबर श्लोक, आप लोग बोलिए मेरे बाद में। आश्चर्य में तद्धि मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति नामानि नारायण गोचराणि त्यक्त्वान्यवाचः कुहुकः पठन्ति। बोले आश्चर्य में तद्धि मनुष्य लोग, देखो कितना आश्चर्य का बात है, मनुष्य लोग का, लोगों का देखो बोल रहे हैं। सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति, अमृत छोड़ दिया है, विष पी रहे हैं। क्यों? नारायण नामानि नारायण गोचराणि, भगवान नारायण का नाम छोड़कर त्यक्त्वा अन्य वाचक हुका पठन्ति। जिस प्रकार कोई जो कुक मतलब एक जो क्रो होते हैं ना, कौए, इधर उधर का दिन भर आवाज करते हैं, बोलते भगवान नारायण छोड़कर, उनका नाम छोड़कर और सब बातें करते हैं। त्यक्त्वा अन्य वाच, है ना, कुहुक पठन्ति। तो जो भी व्यक्ति भगवान के नाम छोड़कर और कुछ भी फालतू बातें करते हो, क्या पी रहे हैं? और प्रभुपाद कहने का हिसाब से भागवतम के जो श्लोक बताए, ये मेंढक के तरह किसको बुला रहे हैं? सर्प। वो सर्प कौन सा है? काल रूपी सर्प, मृत्यु को स्वागत कर रहे हैं। बकवास करते रहेंगे, क्रिकेट के बाद 4th अंपायर, पॉलिटिक्स के बाद उसका चर्चा, घर घर की कहानी उसका चर्चा, किसका निंदा, किसका बुराई, हाँ, ये सब हमें किस तरफ लेकर जाएगा? हाँ, बहुत जल्दी मृत्यु आएगा। हाँ, सबको तो मृत्यु आ रहा है, लेकिन हम लोग इसी तरीके से एक व्यर्थ अपने जीवन जो है भक्ति करने के बदले व्यर्थ गवा दिया जैसे हो गया। तो हम भक्त होने के नाते हम लोग को सोचना चाहिए, बाचा जो बोलने का शक्ति जो है एक वेग है, हमें इसको कैसे कंट्रोल करना है कि नहीं? हमें सॉल्यूशन सोचना चाहिए। हाँ, स्पेशली बोला गया जहां पर भी निंदा होता है, निंदा बुराई जो है ये बहुत बड़ा खतरनाक चीज है। वैष्णव निंदा सबसे बड़ा अपराध है, जो नाम हमें भगवान का नाम लेने के लिए बहुत बड़ा बाधक है। हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं ना, कितने लोगों को पता है 10 नाम अपराध क्या है? सबसे पहला अपराध कौन बोलेंगे? बोले बोले माता जी बोलेंगे, माइक पास करो, बोलेंगे, बैठ के बोलिए, बैठ के बोलिए, माइक आ जाएगा आपके पास। हरे कृष्ण। भगवान नाम में समर्पित भक्तों की निंदा करना। यस, उन भक्तों की निंदा करना जो कि अपने संपूर्ण जीवन भगवान नाम का जो प्रचार करने में लगा हुए हैं, उन्हीं का ही निंदा करना। तो जो भी भक्त आए हैं इस्कॉन में, भक्ति में जुड़े हैं, कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं प्रचार कार्य में। कुछ लोग भगवान का डेकोरेशन करके, कुछ लोग भगवान का मंदिर साफ करके, कुछ लोग डायरेक्टली प्रीचिंग करके, कुछ लोग बड़ा फेस्टिवल्स डाल के, हर एक प्रकार से कहीं ना कहीं भक्त लोग कृष्ण का महिमा बढ़ा रहे हैं, इसका अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं लोगों के समक्ष, और उन्हीं भक्तों का ही निंदा करेंगे तो भगवान सोचेंगे क्या बोला है बदमाश, मेरे घर में आकर मेरे घर वालों का बुराई कर रहा है। ये सबसे बड़ा पहला अपराध है। तो ये भी आता है बाचो बेगम प्रजल्प में, प्रकृष्ट रूपेण जल्पना, उसको बोलते हैं प्रजल्पा। जल्पना मतलब अननेसेसरी टॉक, गोसिपिंग,
discussing about that which is not related to Krishna, anything. और इसी पुस्तक के अंतिम में ये तो प्रभुपाद एक पैराग्राफ में बहुत सुंदर से सरल से आपको बता दिए कि चलो ये है बाचो बेगम, बेकार बातें, ये ना मेंढक के तरह मत बनो, मैं आप लोगों को मुकुंदमाला स्तोत्र से बोले कि कौवे के तरह मत बनो, मतलब हम सब लोग के लिए, आप लोग के लिए नहीं, हम लोग के लिए, सब के लिए, हम लोगों का ये मेजरमेंट है। और गीता से मूर्खों के तरह जब तक व्यक्ति मुंह नहीं बोल जाता, खोल देता, तब तक पता नहीं चलता कि वो ऐसा व्यक्ति है कि नहीं। ये सब बाचा के बारे में बोल रहा हूँ। इसको छोड़कर आगे ही जो भक्ति में बाधक बनेगा, अगले श्लोक में आएगा, प्रजल्प, उस प्रजल्प नियमाग्रह, लेकिन ये सब भक्ति में बाधक है। प्रजल्प में भी यही बोला जाएगा, अननेसेसरी थिंग्स नॉट रिलेटेड टू कृष्णा। तो इसी संदर्भ में हम लोग ये आगे जाकर पढ़ेंगे, फिर से रिपीट होगा, जो कि प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसको बोलेंगे, लेकिन मैं उस श्लोक को खाली आप लोगों को बोल देता हूँ, क्योंकि ये जो 6 चीज़ आज हम पढ़ लेंगे उसको फिर से रिपीट होगा। अभी ये प्रभुपाद लिख रहे हैं, वो बोलेंगे मेरा गुरु भी अपने व्याख्या में क्या लिखे थे उसको पढ़ाएंगे, तो उसमें एक श्लोक बोलते हैं, आप लोग मेरे बाद में बोलिए न यद, अरे ये हिंदी पढ़ने में मेरे को बड़ा तकलीफ होता है, बोलिए न यद्भतश्चित्र, बोलिए पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तद्वायसम तीर्थम उसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति उसी कक्षा। जो शब्द उन श्री भगवान का यशगान नहीं करते, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले ही पवित्र करने वाले हैं, वे साधु पुरुषों द्वारा कौओं के तीर्थ स्थल जैसे माने जाते हैं। चूंकि सर्वपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं। ये पेज नंबर 7-8 नंबर में है, ठीक है, आप लोग अगर देखना चाहते हो हिंदी बुक। क्योंकि सर्वपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं, अतः उन्हें वहां कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। बोलते जो शब्द न यद भतश्चित्र पदम हरे यशो, बोलते कि ऐसे भगवान का नाम जो है पूरा दुनिया को पवित्र कर सकता है, उनका यश, उनका गुणगान, ऐसे बातों को छोड़कर अगर कुछ खाली बातें किया जाता है, उसका क्या मतलब है? वो जगह पे परमहंस लोग, हंस, वो लोग जो शुद्ध भक्त लोग वहाँ पे रमण नहीं करते हैं, वहाँ पे किसी दूसरे आलतू फालतू लोग उधर जाकर रमण करते हैं बोल के यहाँ पे बोला गया है। हाँ, समझ में आया आप लोग को? ये वे साधु पुरुष द्वारा कौओं के तीर्थस्थल माना जाता है। जहाँ पर ऐसे बकवास किया जाता है, ये क्या बोला जाता है? कौओं के तीर्थस्थल। कौआ कहाँ पर जाकर मुंह लगाता है? कचड़े में, है कि नहीं? तो कौओं के तीर्थस्थल मतलब जहाँ पर ऐसे ही आलतू फालतू बात भगवान से संबंधित नहीं, या किसी का चेतना वृद्धि करने के लिए नहीं, किसी का बैकबाइटिंग करो, किसी को बुराई करो, ईर्ष्या करो, है कि नहीं, लेग पुलिंग, एनवी, ये सब आलतू फालतू डिस्कशन जो है, ये किसका मतलब है? ये तीर्थस्थल किनका है? कौओं का। साधुओं के हिसाब से, है ना, ये कौओं का तीर्थस्थल है। अब सोच लीजिए, जहाँ पे बकवास किया जाता है, कभी कभी बाहर का लोग आपके सामने भी आएंगे, आप जहाँ पे जॉब करते हैं, ये नहीं सोचना है आप लोग कौवे जैसे बात मत करो, ये नहीं बोलना है, बट ये समझो कि मुझे जितना नेसेसरी टॉक उतना ही रखना है, मैं भी उनके साथ मिलके बस लगे नहीं रहना है। समझ में आ रहा है? इवन महत्वपूर्ण बात क्यों नहीं, जैसे फोर्थ अंपायर, जैसे मैं एक एग्जाम्पल, मतलब दिमाग बहुत स्ट्राइक करता है। क्रिकेट तो वो लोग 2 घंटा खेलते हैं, लेकिन इनका चर्चा 8 घंटा होता है। देखो आप लोग कितना बकवास है, ऐसे खेल देना चाहिए था, ऐसे बॉलिंग करना था। कौन करताल बजा रहा है? मत बजाओ। हाँ, कोई अगर मतलब एजिफ भाई तुम फील्ड पर जाओ, तुमको पता चलता है क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पीछे
लगा रखे हो, बड़ा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। हाँ, तो इससे क्या है, इस वेस्ट ऑफ टाइम है। तो एक उदाहरण दिया जा रहा है, जो शब्द भगवान का गुणगान नहीं करता है वो कौओं के तीर्थस्थल है। क्योंकि भगवान के शब्द जो है, भगवान का गुणगान यश जो पूरा दुनिया को पवित्र कर सकता है। देखो शिला प्रभुपाद क्या लेकर गए थे पाश्चात्य देशों, कुछ लेकर गए थे क्या? ये प्रथम स्कंद का श्लोक है, 5वां अध्याय का 10 और 11 नंबर श्लोक। प्रभुपाद कुछ नहीं लिया था, भागवतम लेकर गए थे, भगवान का वाणी और हरि नाम, है कि नहीं? 200 वॉल्यूम भागवतम लेकर गए थे प्रथम स्कंद का, एक बड़े ट्रंक में, और बस हरि नाम और कुछ नहीं था। टॉम्किन स्क्वायर पार्क में गए, जप किए, और धीरे धीरे लोग आकर, क्योंकि भगवान का नाम है, उनका हार्ट प्यूरिफाई होने लगा। और प्रभुपाद और भी इस्कॉन बुलेट्स, स्पेशल गुलाब जामुन, स्पेशल प्रसाद खुद स्वयं कुकिंग करके उनको अपने हाथों से खिलाते थे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये है। फिर अगले श्लोक बोलिए, तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो, नहीं हुआ, मुश्किल है, बोलिए, तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अवधवती अपि नामानि अनन्तस्य यशो यंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। हाँ, ये बहुत सुंदर श्लोक है। इसके विपरीत वो साहित्य जो अनंत परमेश्वर के नाम, यश, रूप, लीलाओं आदि की दिव्य महिमाओं के वर्णन से ओतप्रोत होता है, वो एक भिन्न सृष्टि होती है, जो ऐसे दिव्य शब्दों से पूर्ण होती है जिनसे इस जगत की भ्रांत सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाई जा सकती है। ऐसे दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रूप से रचा गया हो, वो उन शुद्ध भक्तों द्वारा सुना, गाया और स्वीकार किया जाता है जो पूर्णतया निष्कपट हैं। और इसके अपोजिट में अगर कोई भक्त कुछ लिखा है पुस्तक, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकता है, थोड़ा लैंग्वेज एरर हो सकता है, लेकिन ऐसे शब्द भी क्योंकि भगवान का गुणगान करता है, ऐसे शब्दों को शुद्ध भक्त लोग बड़े मिठास से स्वीकार करेंगे। और जैसे मैं वहाँ पर बोला, वो शास्त्र जो भगवान का गुणगान नहीं करता है, वो शब्द, तो ऐसे शब्दों का क्या फायदा? उसमें प्रभुपाद बोलते हैं वो सब क्या है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, है ना, कई सारे आजकल जो है क्या बोलते हैं उसको, नोवेल्स, इवन एडल्ट वाले कई सारे बुक्स आते हैं, गंदे गंदे बुक्स, ये सारे जो है लोगों का चेतना को बिगाड़ता है। और ऐसे चीज़ों के इवन भले दुनिया उसमें रमण करता है, वो दुनिया को अपवित्र करता है, ये कौओं के तीर्थ स्थल है साधुओं के हिसाब से, लेकिन वो शब्द भले वो ग्रामेटिकल थोड़ा इनकरेक्ट है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, तद्वाग विसर्ग जनताग विप्लवो, ये जनता के हृदय में एक विप्लव, एक रिवोल्यूशनरी क्रांति सृष्टि करती है। हाँ, क्योंकि ये शब्दों में प्रतिश्लोकम, हालांकि प्रतिश्लोक में भी अबद्ध, मतलब उसमें कई सारी कमियां हो सकती है, लेकिन ये सब जो है नामानी यशो अंकिता नियत, क्योंकि भगवान का यश गुण को अंकिता मतलब डेकोरेट किया है, नाम, भगवान का नाम, गुण आदि गुणगान किया है, ऐसे शब्द ये साधु समाज में इसको स्वीकार किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा। इस वाणी के बारे में प्रभुपाद लिखते हैं, उनका जो है उनका गुरु जी ये सब व्याख्या में दिए हैं, अगले मतलब आगे आएगा, लेकिन आज हम जो बाचो बेगम पढ़ रहे हैं, मैं तो जस्ट रिलेट कर रहा था, हिंदी का ही है। हाँ, तो ये हो गया बाचो बेगम। समय है हमारे पास, 1:30 हो रहे हैं, कितने बजे चालू किया हम? ओके, ठीक है, एक पेज और पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, पेज 6, 7 का आधा तक हम पढ़ेंगे। अभी हम 5वां पेज पढ़ रहे हैं आरंभ में। बाचो बेगम हो गया, सुने, ब्रेक ले लें सब लोग, सब समाधिस्थ होकर भावावेश में जा रहे हैं। एक महाराज आए थे इधर, हमारे भक्ति करुणा बनमाली करुणा महाराज,
बोले कि आप लोग सब ऐसे मेरे क्लास सुनकर मूर्छित हो जाएंगे भावावेश होकर, कैसे उद्धार होगा लोग? जिस जगह पे आकर लोगों को जागना चाहिए, जागने के लिए जहां पर लोग आते हैं वहां पर आप अगर मूर्छित हो जाएंगे भावावेश होकर, किसको हम जगा सकते हैं? हमें जागकर दूसरों को जाकर जगाना चाहिए। और यहाँ पर आकर आप लोग ही, वैसा तो नहीं है ना, कीर्तन करेंगे 5 मिनट फिर हम 2 पेज पढ़ेंगे। दो, अरे तो मृदंग दो। हम वो है वैष्णव ठाकुर, वो सॉन्ग गाएंगे ना? है सब लोग के पास? नहीं तो ग्रुप में फिर से भेजो। ये हाँ, आज मेरा क्लास करेगा वो। क्यों? मैं आपको मैसेज लिखा था कि प्रभु जी ये 2 वीक नहीं रहेंगे, उसके बाद से पूरा समय देंगे, तो ये 2 वीक मेरे साथ रहेगा बोल के मैं बोला। नहीं, ये और अगले संडे के बाद ना प्रभु जी पूरा रहेंगे बोले कि उसके बाद मैं पर्सनल समय दूंगा। तब तक इधर सुनो, फिर क्या है, मैं बोर कर रहा हूँ क्या आपका? सब तो आपके बारे में कुछ कुछ बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हो। मिला वो है वैष्णव ठाकुर? किसको गा सकते हैं कोई? वैसे गाने वाला कोई गाना प्रैक्टिस किया है? ये मिला क्या वो वैष्णव ठाकुर? वो है वैष्णव ठाकुर, इधर ले आओ ना थोड़ा। हाँ तो हिंदी ही चाहिए मुझे। ओ हे वैष्णव ठाकुर, 2 बीट प्रभु आप ही बजाओ। इधर लेकर आओ, बैठो आकर मेरे पास में। मिला आप लोग को? मिला मोबाइल में? ग्रुप में गया था? फिर से भेजा आपने किसने? ओए आओ, जल्दी आओ इधर, क्या सोच रहे हो तब से? इधर आकर बैठो। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव दयार सागर, ए दासे करे। देहो पद छाया ए दिया पद छाया सोदये माया, दिया पद छाया सोदये तोमार चरण धरी, तोमार तोमार चरण धरी। छाया बेग तुम्हें, छाया दोष शोधी, छाया दे छाया गुण देह दासे। बाथरूम बंद करो यार, बाथरूम बंद करो, उसका बस स्मेल आ रहा है। छाया बेगद में छाया दोष शोधी, छाया गुण देह दासे। छाया बेग छाया सत्संग देह हमारे, छाया सत्संग देह, छाया सत्संग देह हमार, छाया संग বসেছি সঙ্গের আসে, বসেছি বসেছি সঙ্গের আসে, বসে
वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी एकाकी आमार नहीं पाई बोल हरि नाम संकीर्तने एकाकी एकाकी आमार नहीं पायब हरि नाम संकीर्तने काकिया नहीं पायब तुम्हें कृपा करी सदा बिंदु दिया तुम्हें कृपा करी तुम्हें कृपा करे सदा बिंदु दिया तुम्हें कृपा देह कृष्ण नाम धने या कृष्ण देह कृष्ण नाम धने हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी कृष्ण से तो कृष्ण दीते पार कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार कृष्ण से तुम्हारा सकती आसी তোমার সকতি আছে তোমার আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো কাঙ্গাল ধাই তব পাছে পাছে ধাই তব পাছে পাছে वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर कम सन
जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व। जय नृसिंह देव नृसिंह देव नृसिंह देव जय नृसिंह देव जय। कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की, वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की निताय निताय गौर परमानंदे। तो अभी 2-3 दिन पहले नरसिंह देव का जो मंदिर मायापुर का ना वो सेक्शन ओपनिंग हो गया। तो आज पंचतत्वों का जो है 10 साल, कितने साल हो गया, 20 या 40 साल हो गया, शायद 2004 में हुआ था ना, 20 ईयर्स हो रहा है ना, 20 ईयर्स हो रहा है जो गौरांग महाप्रभु जो बड़े डेटिस जिस समय आए थे ना उनका अभिषेक हुआ। तो आज 20th ये सेलिब्रेशन है। तो आज पूरा जो बड़े डेटिस का अभिषेक हो रहा है, मतलब उनका जो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आज हो रहा है। तो आप लोग इंटरनेट में देख सकते हो मायापुर टीवी। तो कई सारे महाराज लोग हैं, कई सारे डिवोटीज हैं। ये सब पूरा बड़ा उत्सव के दिन है। फिर गौर पूर्णिमा आ रहा है, नवद्वीप परिक्रमा है, उसमें मैं कल ग्रुप में भी भेजा था, श्रवण उत्सव भी चल रहा है। अब अगर समय आए तो यूट्यूब में वो लाइव भी देख सकते हो, बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ये सुनना चाहिए, इतने सारे भक्तों का, शुद्ध भक्तों का मुख से सुनने के लिए, सीनियर डिवोटीज का। तो ये वैष्णव सॉन्ग आप देखें तो एक भक्त को ये प्रार्थना कर रहा है कि ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ये दास से करुणा करी, ये दास के ऊपर करुणा कीजिए। हाँ, देहो पद छाया दियो पद छाया सौदया में, मतलब आपका चरण का छाया दीजिए। मतलब हमें हर समय ऐसे भक्तों का आश्रय चाहिए अपने लाइफ में। ये मत सोचिए कि हम अकेले भक्ति कर लेंगे। हाँ, स्पेशली गुरु का, प्रभुपाद का हमें बहुत ही कृपा चाहिए। हाँ, पहले के दियो पद छाया सौदया मय तुम्हारा चरण धरिया, उनका चरण धूलि चाहिए, उनका शरण चाहिए, ताकि हम धीरे धीरे शुद्ध होंगे। कैसे शुद्ध होंगे अगले श्लोक में बोले, छाया बेग दोमी, छाया बेग को ये कंट्रोल करेंगे। छाया दोष शुद्धि है ना, अत्याहार प्रयास ये सब छाया 6 दोष है। 6 गुण दे दो बोल देगी, 6 गुण देहो दासे। हाँ, 6 गुण दे दीजिए, उत्साह निश्चय धैर्य पेशेंस ये सब दे दो बोल के बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं छाया सत्संग, 6 प्रकार के अच्छे संग भक्तों का हमें चाहिए। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम अख्यति प्रच्छति। हाँ, फिर भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम। तो भक्तों के साथ में किस प्रकार अच्छे प्रीति लक्षण कैसे रखें, प्रेम का भाव कैसे रखें। तो ऐसे प्रार्थना करें, क्योंकि हम लोग का सब ये सब में कमियां हैं। साथ में रहते हैं झगड़ेंगे, अकेले रहेंगे ढोंगबाज हो जाएंगे, हिपोक्रिट कलयुग का लक्षण है। साथ में आएंगे लड़ेंगे, मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग। और अकेले रहेंगे ढोंगबाज बोलते हैं हिपोक्रेसी। सामने तो दिखाएंगे मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, भाई अंदर क्या क्या कर रहा है कुछ ठिकाना नहीं। तो ये सारे जो चीज़ें हम भगवान को मांग रहे हैं, ये अपने गुरु को या वैष्णव ठाकुर जैसे शिला प्रभुपाद जैसे आचार्यों को, एकाकी अमार नहीं पाए बोल हरि नाम। हरि नाम में हमारा अकेले करने कोई शक्ति नहीं है। हम अकेले रहते तो पता है 1 हफ्ते भर में माला कैसे जप होता है। समाव खत्म करते हैं, क्या करेंगे, प्रॉमिस तो किए हैं, कहीं नहीं बस गड़ाओ, वो भी नहीं होता है। कभी 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 सुबह, कभी सब रात, कभी मिडनाइट, गाड़ी में चलते चलते बातें करते करते, गाड़ी चलाते चलाते हैं। तो ये सब हमारा कमियां हैं, इसलिए हमें सत्संग चाहिए। एकाकी हमारा नहीं पाई बोल
हरि नाम संकीर्तन है। फिर क्या है? तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिए, थोड़ा श्रद्धा दीजिए हरि नाम के प्रति। देहो नाम कृष्ण धने, कृष्ण नाम धने, ये जो कृष्ण नाम का धन है इनके प्रति थोड़ा श्रद्धा बिंदु, आपका जैसे श्रद्धा है उसका एक ड्रॉप दे दीजिए बोल के मांग रहे हैं। हाँ, बोले कृष्णा से तुम्हार कृष्णा देते पार, आपका कृष्णा आपका प्रॉपर्टी है। कृष्णा एक्चुअली भगवान का प्रॉपर्टी, सॉरी भक्तों का प्रॉपर्टी है। कृष्णा कभी पार्शलिटी नहीं करते हैं, इसको भक्ति दूंगा उसको भक्ति नहीं दूंगा, वो नहीं बोलते। कृष्णा इज इम्पार्शियल। जो भक्त बन गया उसको प्रेम करेंगे, लेकिन भक्त बनने के लिए ऑप्शन आपका है। और वो भक्त कौन बनाएगा? कृष्णा वो सब शक्ति नहीं देते हैं। वो भक्त अगर आपके ऊपर कृपा कर दिया आप भक्त बन सकते हैं। अभी जगाई मधाई के ऊपर नित्यानंद पर कृपा कर दिया, भक्त बन गए, लेकिन कई सारा सादा लोग थे भक्त नहीं बन पाए। समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसे कोई भक्त का कृपा हो जाएगा, नहीं आप लोग सब भक्त बन गए समाओ कोई भक्तों के कनेक्शन में आकर, लेकिन देयर आर मेनी अदर पीपल, वो क्यों नहीं डिवोटी बन पा रहे हैं? कहीं ना कहीं ये जो बिल्कुल कृष्णा किसको देना है नहीं देना है, भक्त जो है मध्यम भक्त होता है वो डिसाइड करता है। ये द्वेषी है इससे थोड़ा दूर रहो। बोलते हैं कि प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, वो भगवान से प्रेम करता है, जो प्रचार करते हैं ना भगवान से प्रेम करते हैं, मैत्री भाव रखते हैं अपने मित्रों से, दूसरे भक्तों से, भक्तों को सम्मान करते हैं, मित्रता रखते हैं, कृपा करते हैं इनोसेंट लोगों के ऊपर, जो लोग सरल है, जो लोग आकर सुन सकते हैं। उपेक्षा मतलब उन लोगों से दूर रहते हैं जो लोग द्वेषी हैं, निंदा करते हैं, तो वो कैटेगरी लोग डिवोटी नहीं बन पाएंगे। तो जैसे प्रवचन होता है, कई इनोसेंट लोग आते हैं, स्वीकार करते हैं, तो ऐसे लोग डिवोटी बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं कि कृष्णा आपका प्रॉपर्टी है, कृष्णा से तुम्हार कृष्ण देते पर आप दे पाएंगे, आप हमें श्रद्धा दे पाएंगे, प्रेम दे पाएंगे, तो क्या कीजिए। इसलिए आमी तो कांगाल है ना, कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पछे पछे, प्लीज कृष्ण नाम दे दीजिए, मुझे श्रद्धा दीजिए। उनके ऐसे जो ज्यादा रोएगा उसको ज्यादा मिलेगा। वही होता है ना, छोटा बच्चा ज्यादा रोता है उसको माँ का अटेंशन मिलता है, बड़ा बच्चा बस नहीं करता है तो चला जा कोई बात नहीं तू खेलते रहे, छोटा बच्चा रोता है तो उसको गोद में उठाते हैं। तो ऐसे जो ज्यादा रोएगा, ज्यादा भगवान के सामने जाकर रोएगा, गुरु के सामने रोएगा, प्लीज गिव मी मर्सी एंड आई एम फॉलन। जब हम बोलते हैं कि हम एक कांगाल है, भिखारी है, कोई भक्ति नहीं है मेरे में, मेरा पॉट एम्प्टी है, तो फिर देंगे। और कोई बोलेगा मेरे तो सब भरा हुआ है, तो फिर उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे दैन्यता होना चाहिए अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। चलो हमारे पास और 10-15 मिनट है, कंटिन्यू करें। तो ये वैष्णव सॉन्ग सब लोग याद रखिए, हम तो हर क्लास में गाते हैं राइट, इसी को ही गाएंगे क्योंकि ये पूरा थीम उसके ऊपर है। ओके, बाचो बेगम हो गया, सबका कंट्रोल हो गया, हो गया कंट्रोल हो गया कि खाली पढ़े? हाँ, इसके ऊपर असाइनमेंट में दूंगा क्लास के अंत में। मनोवेग असाइनमेंट सुन के माता जी डर रहे हैं, आप टीचर हैं। मनोवेग या मन की अधीरता, पेज नंबर 5। मनोवेग या मन की अधीरता तभी बस में हो जाती है जब कोई अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में स्थित कर देता है। देखो, मन शांति होने के लिए मन को कहाँ लगाना चाहिए? भगवान के चरण कमल में। श्री चैतन्य चैतामृत में कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया र अधिकार। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान हैं और माया अंधकार के तुल्य है। यदि सूर्य उपस्थित है हो तो अंधकार का प्रश्न नहीं उठता। इसी प्रकार यदि भगवान श्री कृष्ण मन में उपस्थित हों तो माया का प्रभाव से मन को विचलित होने की कोई संभावना नहीं रहती। समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं होता। समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं होता। मन में शून्य की सृष्टि करने का प्रयास करना कृत्रिम विधि है।
यह शून्य टिक नहीं सकता, किंतु यदि कोई सदैव भगवान श्री कृष्ण का तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता है तो उसका मन सहज ही बस में हो जाएगा। प्रभुपद कितना आसान में लिख दिए है ना। ऐसा होता है, मन शांत रहता है कि नहीं। अर्जुन भी गीता में बोलते हैं चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये। आगे वायु इव दुष्करम। आप लोग पढ़ते ना गीता वेदा, मुझे डाउट लग रहा है, श्लोक याद नहीं है। कौन सा श्लोक नंबर है वो भी याद नहीं है, तो क्या पढ़ा फिर। 9 छठा अध्याय, ठीक है, जो भी है। तो यहां पर अर्जुन बोल रहे हैं चंचल में मना कृष्णा, मेरा मन बहुत चंचल है, मैं इसको स्थिर नहीं कर सकता। रेजिंग विंड, तूफान आएगा उसको कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन मन को, अर्जुन बोल रहा है भगवान के दोस्त थे 5000 साल पूर्व, आपका कोई एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, फेसबुक नहीं था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था उस समय। सोचिए, सनातन गोस्वामी, आप लोग गए वृंदावन, मदन मोहन टेम्पल एक टीला के ऊपर है, गए हैं? कितने लोग गए हैं? हाँ, कुछ लोग गए हैं। आप देखोगे सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामी से एक चैतन्य महाप्रभु शिष्य थे, वो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा बोल के जप में, मन कंट्रोल करने में, जप के समय वो जाकर नीचे एक आश्रम बनाया था, मतलब जनरल लेवल से नीचे जाकर वहाँ पर जाकर अपने ध्यान पूर्वक बंद करके तपस्या करते थे, मतलब जो भी नाम भजन कीर्तन उधर करते थे। सोचिए, लेकिन हम लोग को क्या लग रहा है, मेरा माइंड बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब होगा, कंट्रोल्ड है, राइट। ये मूर्खता है। तो मनोवेग, माइंड को कंट्रोल करना, चंचलम प्रमाथी है ना, एक पागल हाथी के समान जो है, जैसे पागल व्यक्ति का मन कैसे रहता है, बलबद्ध, बहुत स्ट्रांग है, ऑब्स्टिनेट है, मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए, बच्चों की तरफ लग जाते हैं, है ना। खिलौना देखा अगर नहीं मिलेगा तो धूली में रोने लगेगा, मिट्टी में गड़ने चालू हो जाएगा। ये सारे लक्षण बच्चे दिखाते हैं ना। ये जो माइंड भी ऐसा है, माइंड का स्वभाव है, डिमांड पूरा नहीं होने तक ऑब्स्टिनेट, मतलब और दृढ़वत है ना, बिल्कुल डिटरमिन्ड है, ये हासिल करूंगा ही करूंगा। हाँ, बोले ये सब से, हाँ, तो ये अर्जुन अपना सिम्टम बता रहे हैं, लेकिन वो हमारे लक्षण को बता रहे हैं, उनका मन ऐसा नहीं था। तो भगवान भी बोलते नहीं, प्रयास करो, अभ्यास ना तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास करो, प्रयास करो, और साथ ही साथ मन के कंट्रोल करने में जो भी बाधक है वो सारे चीज़ों को क्या करो, अवॉइड करो। जो डिस्ट्रैक्शन में आते हैं तो उसको थोड़ा अवॉइड करो। मतलब बेसिकली माइंड कंट्रोल इज ए प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस। और एक श्लोक में 6ठा अध्याय का ही 26 या ऐसे कुछ श्लोक है, आप लोग देखेंगे। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततनेमैतात् आत्मनि एव वशम नयेत्। 6.26 आई थिंक। तो वहाँ पर बोले यतो तो निश्चलति, जहाँ जहाँ पर मन चला जाएगा ततोस्तत नियमितात् आत्मनि एव वशम नयेत्, तो अपने बस में लेकर आओ। मतलब मन का काम है इधर उधर भटकना, आपका क्या काम है, हाँ, उसको लेकर आना। जैसे कभी कभी होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा उसको पहले बोलते हैं ठीक से बैठो, ये करो करो, नहीं, जहाँ पर वो छुरी होगा, जहाँ पर चाकू होगा, जहाँ पर कुछ, मतलब जहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया उधर ही बच्चा जाएगा। लास्ट में उसको क्या करते हैं, 1-2 बार खींचते हैं, ज़्यादा नहीं मानते, एक चाटा लगाते हैं, फिर है कि नहीं। फिर उसको फिर शांत कराने के लिए कुछ उपाय देते हैं, खिलौना फिलौना दे देते हैं या कुछ खाना देंगे। और आजकल मम्मी लोग स्मार्ट है, उसके यहाँ पर एक कपड़ा बांध देते हैं, कोई एक टेबल चेयर पे बांध देते हैं, भाई हिलते रहो इतने के अंदर, है देखो ऐसा। मैं देखा अपने भाभी का या बच्चा को, बहुत बदमाश है, उसको बांध दिए थे, बोला वाह ये भी एक उपाय है। तो ऐसे हमारा माइंड को भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के अंदर हुक करके रखना है, बार बार डिस्ट्रैक्शन होगा नेगेटिव चीज़ों के प्रति। और उसको और एक उपाय दे सकते हैं, माइंड को जो है
बुरे चीज़ों से लाकर अच्छे चीज़ों में बांध के रख सकते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं एक भक्त को जो है दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, कैसे हम प्रचार करेंगे, कैसे लोगों को मदद करेंगे, कैसे लोगों को प्रसाद देंगे ताकि धीरे धीरे भगवान में जुड़ जाएं, ये सोचना चाहिए। या शास्त्रों में रामायण महाभारत में कई सारे स्टोरियां हैं, इसको कैसे इसके ऊपर चिंतन मनन करके अपने मन को पवित्र रखना चाहिए बोलते हैं। यह है गीता के 17 अध्याय के 15वां श्लोक, मन प्रसादात् सौम्यतम। निकालो। देखो ये माइंड के बारे में प्रभुपाद सिंपल क्या बोले, कृष्ण को, कृष्ण के चरण में मन लगाओ। कृष्ण जो है सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है, तो कृष्ण के चिंतन मनन करेंगे और सारे आर्टिफिशियल तरीके से माइंड को तो हम एम्प्टी नहीं कर सकते, कम से कम कृष्ण के चिंतन मनन कीजिए तो माया दूर चला जाएगा। तो हम उसका कुछ तरीके हम दिखाए कि भगवान बोलते हैं कि एक अभ्यास करो, वैराग्य लो। माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उसको बार बार लेकर आओ और उसको पॉजिटिव रिप्लेसमेंट दे दो। यहाँ पर बोलेंगे मन प्रसादात् सौम्यतम, मिला 17 अध्याय का 15 16 नंबर व्याख्या है उसमें। 17 अध्याय का 16 नंबर मिला नहीं, 17 अध्याय का। हाँ, मन प्रसादात् सौम्यत्वम, बोलिए। मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिर इति एतत् तपो मान समुच्यते। ये मन की तपस्या है। क्या करना है? सैटिस्फैक्शन, संतुष्ट रहना, सुख दुख में, किच में भी, किसी भी स्थिति में जो भी भगवान की कृपा से मिल गया उसमें संतुष्ट रहना है। मन प्रसादात् सौम्यत्वम मतलब सिंपल रहना, डुप्लीसिट नहीं होना। हिंदी में निकालो, किसी के पास है तो हिंदी में इस श्लोक हिंदी में निकालो। सिंप्लिसिटी मतलब डुप्लीसियस नहीं, आगे कुछ बोल रहे हो पीछे कुछ और करने वाले हो, ऐसा नहीं। ग्रेविटी मतलब व्यक्ति जो हर समय सोचता है कैसे मैं भक्ति में प्रगति करूंगा, कैसे और भक्ति में सीरियस बनूंगा। ग्रेव होता है, ज़्यादा फ्रिबुलस नहीं, हर समय हंसी मजाक चुगली यही करते रहते हैं और भक्ति के बारे में कोई चिंता नहीं, चलेगा। प्रभुपाद ने बोला है वैकुंठ नहीं जाने से नहीं, कहीं स्वर्ग आदि में लोग लटक जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे तो अफसरों के साथ एंजॉय करेंगे, फिर से आएंगे। क्या यहाँ पर आकर बोलते हैं कि इधर बड़ा अमीर घर में जन्म होगा, नहीं तो किसके घर में? इधर अमीर घर में, नहीं तो कोई ब्राह्मण भक्त के घर में जन्म हो जाएगा, तो एंजॉय करें। क्या है, इतना सीरियस क्यों बनना है प्रभु जी, है कि नहीं? इसको ग्रेविटी नहीं बोलते हैं। फिर सेल्फ कंट्रोल एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस आर द ऑस्टेरिटीज ऑफ द माइंड। ये तपस्या है। 17 अध्याय का 16 नंबर श्लोक नोट कर लो, कहाँ कहाँ से बोल रहा हूँ। क्योंकि प्रभुपाद तो एक जगह पे इतना शॉर्ट में दे दिए हैं कि लग रहा है इतना सरल है। यहाँ पे प्रभुपाद एक्चुअल बोलेंगे। हिंदी में मिला? हाँ, आप लोग के लिए भी पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद मन के बारे में, कैसे मन को कैसे शांत रख सकते हैं या कंट्रोल रख सकते हैं, वो बोलते हैं। मन को संयमित बनाने का अर्थ है इसे इंद्रिय संतुष्टि से अलग करना है। इंद्रिय तृप्ति से अलग करना है, संतुष्टि नहीं। मन को संयमित करने का अर्थ क्या है? इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो कई सारे भोग की इच्छाएं, उससे अलग करना है। इसे इतना प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वो सदैव दूसरों के लिए अच्छा करने के बारे में सोच सके। अगर बच्चों को बांध के रख रहे हो, इसका अर्थ है कि मन को दूसरों के कल्याण के बारे में सोचने का थोड़ा प्रयत्न करो। इसलिए कई प्रकार के हैं लोग, कुछ लोग अनाथालय में मदद करते हैं, कुछ लोग वृद्धालय में करते हैं, वो सब भी एक हेल्प है। लेकिन उस हायर वर्जन ऑफ हेल्प इज हाउ टू गिव कृष्णा कॉन्शियसनेस टू अदर्स। ये दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। मन के लिए सबसे अच्छा प्रशिक्षण विचार में गंभीरता है। क्या है? गंभीरता, जो ग्रेव। व्यक्ति को कृष्ण चेतना से विचलित नहीं होना चाहिए और हमेशा इंद्रिय संतुष्टि से, इंद्रिय तृप्ति है, संतुष्टि नहीं हिंदी में, हाँ ट्रांसलेशन है गलत है। इंद्रिय तृप्ति से
बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध करने का अर्थ है कृष्ण भावना भावित बनना। मन को इंद्रियों भोग के विचारों से हटाकर ही मन की संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। तो बार बार ये बोला जा रहा है कि इंद्रियों भोग के विचारों से बचो। जितना अधिक हम इंद्रिय भोग के बारे में सोचते हैं उतना ही अधिक मन असंतुष्ट हो जाता है। कितने लोगों की एक्सपीरियंस है? अब यहाँ पे शांति में बैठते हो, जैसे रास्ता में जाते जाते, सपोज मैं बोल रहा हूँ जनरली, रास्ता में जाते जाते लिखा है इफ यू आर ए मैन यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ बाइक। वाइफ बोलेगी देखो, समझ में आया? तुरंत मन में ये लगता है कि देखो मेरा पड़ोसी के घर में इतना बड़ा कार है, मेरे में भी होना चाहिए। या सिंपल अगर एक कोई भी व्यक्ति जैसे ही सपोज पुरुष स्त्री, ये जो कोई अगर मूवी भी देखे हो, ये देखो, तुरंत वो जो काम वासना है इतना जागरूक हो जाता है, व्यक्ति जो विचलित हो जाता है बिल्कुल। लेकिन जैसे छोटे बच्चों के तरह जब ये सब बुरे थॉट्स नहीं रहता है, बिल्कुल शांत पीसफुल रहते हो आप। जैसे ही इंद्रिय भोग का इच्छा हो गया तुरंत मन जो डिस्टर्ब हो जाता है कि नहीं? बोले इसलिए माइंड जितना ये सबसे दूर रहेगा, इसलिए हम माइंड को तो दूर नहीं रख सकते, माइंड को पॉजिटिव एंगेजमेंट्स दे दें। कहीं ना कहीं मृदंग बजाओ, करताल बजाओ, कुछ कीर्तन सुनो, लेक्चर सुनो, कहीं ना कहीं अच्छा सेवा में लग जाओ। अब कोई बिजी करा दिया, प्रभु ये असाइनमेंट करो, ये करो, या मंदिर का कुछ सेवा कर लो, लग जाओ। जितना टास्क लेने से उतना अच्छा है। एम्प्टी माइंड डेविल्स, अब ये नहीं सुने हो? अब ये सुने हो कि नहीं? एम्प्टी माइंड्स डेविल्स वर्कशॉप है ना। जैसे मनी खाली रहेगा, कहीं ना कहीं अच्छा बुरा हर प्रकार के चीज सोचेगा। कुछ नहीं तो सोचेगा भाई आज इतने साल हुआ है, भारत में पेट्रोल अगर खत्म हो गया तो कल क्या होगा, कल क्या होगा, ऐसे सोच के मरेगा। बराबर है भाई, जब जो आएगा तब भगवान व्यवस्था करते हैं। तुम दुनिया नहीं चला रहे हो ना, हम तो दुनिया नहीं चला रहे हैं, तो इतना क्या है सोचने का। तो मन जो है जब इंद्रिय सुख के बारे में ज्यादा सोचता है उतना दुखी हो जाता है। जितना अधिक हम इंद्रिय भोग के बारे में सोचते हैं उतना ही अधिक मन असंतुष्ट हो जाता है। वर्तमान युग में हम मन को आवश्यक रूप से इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक प्रकार के कार्यों में लगते हैं, अतः मन के संतुष्टि होने की कोई संभावना नहीं है। कई प्रकार के सुविधाएं हमने बना दिया है, ये सेट वो सेट, बहुत सारे चीज़ें खरीदते हैं, फिर भी अपसेट रहते हैं कि नहीं? तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि मन को वैदिक साहित्यों की ओर मोड़ा जाए, जो पुराण और महाभारत जैसी संतोषजनक कहानियां से भरा है। सेटिस्फैक्शन देगा हमें, सारे स्टोरीज पढ़ेंगे तो। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकता है और इस प्रकार शुद्ध हो सकता है। मन को दोहरेपन से रहित होना चाहिए और सभी के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। मौन का अर्थ है व्यक्ति सदैव आत्म साक्षात्कार के बारे में सोचता रहता है। कृष्ण भावनामृत वाला व्यक्ति इस अर्थ में पूर्ण मौन का पालन करता है। मन पर नियंत्रण करने का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से अलग करना। व्यक्ति को अपने व्यवहार में सीधा होना चाहिए, सीधा मतलब सरल, और इस प्रकार अपने अस्तित्व को शुद्ध करना चाहिए। ये सभी गुण मिलकर मानसिक गतिविधियों में तपस्या का निर्माण करते हैं। कितना देखो, एक चीज मन के बारे में प्रभुपाद कितने अच्छा चीज यहाँ पर लिखे हैं डिटेल में कि मन को बुरे चीज़ों से रखो, इंद्रिय तृप्तियों चीज़ों से थोड़ा कम करो, और ज़्यादा लोगों का कल्याण के बारे में सोचो या शास्त्र आदि पढ़ो, तो इससे मन धीरे धीरे पवित्र होने लगेगा। तो मनसा वेगम, ये वेग जो है हमें स्वभाव, नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड इज टू गो डाउन। सारे चीज़ें ये दुनिया में नीचे ही जाता है, कोई भी चीज़ छोड़ दो ऊपर से नीचे गिरेगा। लॉ ऑफ ग्रेविटी ये न्यूटन ने नहीं बनाया था, ये भगवान का नियम है। न्यूटन से पहले लोग नीचे उड़ते थे तो गिरते नहीं थे ना उड़ते थे, ये न्यूटन्स लॉ है, भगवान का दिया हुआ नियम है ना। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन, अब पता है ये है, न्यूटन नहीं थे फिर भी वही आता था, है कि नहीं भाई? यस, तो ये सब भगवान का दिया हुआ नियम है। हम अगर तो ऐसे ही
हर चीज़ ये दुनिया में, आप ये रूम इतना सुंदर दिख रहा है, देखो ये सब नीचे डेली साफ नहीं किया गया इसलिए गंदा है, लेकिन ये एरिया को डेली साफ किया जा रहा है, बड़ा चकचक कर रहा है, आपका फेस भी दिख सकता है, देखो, राइट है ना। तो क्योंकि कोई चीज़ को जब हम रेगुलरली क्लीन नहीं करेंगे, वो स्वाभाविक के दुनिया का वो जगह गंदा होता है। ऐसे मन का स्वभाव है गंदे चीज़ों के ऊपर रमण करना, शॉर्टकट इजी वे निकाल देना। अरे क्या ज़रूरी है यहाँ पे आप बैठ के भी आप दुनिया के बारे में सोच सकते हो कि नहीं, तो मन का स्वभाव है। लेकिन इसके अगेंस्ट में जाना है, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे दिन में 100 बार, देखो उनका ही जन्मदिन था ना 150, सुबह उठो 100 बार झाड़ू में मारो। मन को कैसे नियंत्रण किया जाए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले सुबह उठो 100 बार झाड़ू में मारो और सोते समय 100 बार जूता से मारो। अभी भक्ति सिद्धांत ऐसे ठाकुर तो बोले, प्रभुपाद ने ये बोला जब शिष्यों को, शिष्य लोग समझ नहीं पाए, कुछ लोग लिटरली झाड़ू लेकर सुबह सर पे मार रहे थे, बोला अरे पागल ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है सुबह सुबह मन बोलेगा आज तो बहुत थक गया हूँ, कौन मंगल आरती जाता है, तो समय तुरंत जाग जाओ, ये मन का गेम है, सोच लेना है कि नहीं। मन बोलेगा कि नहीं आज उठ गया ना, अभी ठंडी है, कौन नहाता है, खाली ब्रश कर लूँगा और बस ऐसे जप करता हूँ। देखो ये सब मन का गेम है, तो तुरंत क्या करना चाहिए, सोच लेना चाहिए। अरे भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले थे क्या करना है, मन को पीटना है। तो मन जो ऐसे जो नेगेटिव आइडियाज देता है उसके अगेंस्ट में जाने को बोलते हैं मन को पीटना। तो हर जगह अभी खा रहे हो, जैसे खाने का नियम है, जब प्रसाद हम लेते हैं खाते जोटा हाथ में, हमको फिर से जो कुकिंग वाला बर्तन को छूना नहीं चाहिए। अगर आपको लेना है तो कोई आपको सर्विंग करें या कोई नहीं है तो आप उठो, जाओ, कष्ट करो, मुंह हाथ धो, फिर से जाकर वो बर्तन चला कर ट्रांसफ़र करो, फिर उसे रख के खाओ। कुछ लोग क्या है ऐसे खाते खाते, कोई नहीं देख रहा ना, ठीक, यू हैव ए चॉइस। आप अपने मन को कैसे ट्रेन कर रहे हो, तो हर एक चीज़ ऐसा है, ऐसे तिलक लगाना चाहिए एवरी डे वी टेक बात, और कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं बोल रहा है तो खाली मंदिर जाने से मैं प्रभु जी पूछेंगे तिलक लगाया कि नहीं, तभी लगाऊंगा, वैसा नहीं। इसलिए बोलते हैं कैरेक्टर मतलब जब कोई नहीं होता है आपके पास में आप क्या करते हो, उसको बोलते रियल कैरेक्टर एक व्यक्ति का। तो कोई नहीं देख रहा आपका स्वभाव कैसा है, क्या आप अच्छी चीज़ें करते हैं, भगवान के नाम कथा गुणगान करते हैं, या उसके बारे में सुनने के लिए लेक्चर्स ये सब लेते हैं, या कोई नहीं है तो आप कुछ भी करते हैं। अच्छा कुछ पार्टी बनाओ या कुछ मूवी देखो, कोई नहीं देख रहा है, कुछ भी करो। तो हमें अपने आप को, ये सब चीज़ें जो एनालाइज करने के लिए। तो मनोवेगम, बार बार प्रभुपाद एक ही चीज़ बोल रहे हैं, इंद्रिय वस्तु इंद्रिय भोग से बचो और पॉजिटिव कार्य, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचो, या शास्त्र पढ़ो, या ऐसे स्टोरीज में मन को भर लो। स्पेशली इसलिए जो प्रचार करते हैं ना, उनका एक चीज़ होता है कि दूसरों के बारे में सोचते हैं, पूछते हैं कि प्रभु आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं, इतने दिन से मंदिर क्यों नहीं, उनको बार बार कॉल करना पड़ता है। और जैसे हम लोग यूथ बच्चों को प्रीचिंग करते हैं या अभी कांग्रेसन भी करते, तो सोचते हैं, उसके बारे में सोचना पड़ता है, तो उससे भी मदद होता है। इसलिए हर कोई व्यक्ति प्रचार करना चाहिए, 2-4 लोगों अपने जोड़ना चाहिए और क्लास में बुलाना चाहिए। वो नहीं आते तो क्यों नहीं आए, क्या प्रॉब्लम है, उससे बातचीत करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। हमारा प्रोसेस है जोड़ने का। ओके, मुझे लग रहा है कि और नहीं बोलेंगे, मन में ही रह जाएंगे आज, और बहुत सारे हैं। सो विल स्टॉप हियर। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं तो कुछ हाइलाइट्स एनीवन वुड लाइक टू स्पीक, कि आज का क्लास से हमको क्या स्ट्राइकिंग पॉइंट लगा कि हमें आज बैक होम पॉइंट लेकर जाएंगे। यस, टेक होम मैसेज। तो जो माइक दे दो, फर्स्ट पास करो। प्रश्न है? ओके। प्रभु जी, जैसे आपने बोला अभी कि थोड़ा ऐसे रखिए माइक। कोई चलते समय नाइट वॉक कर रहा है, माला कर रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, माला कर रहा है, तो एक्चुअल माला कैसे करनी चाहिए? देखिए, ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोले, खाईते बसीते सोईते हर समय 24 आवर्स माला करना चाहिए। बट यू गिव ए प्रायोरिटी। आप ये मत सोचिए
आप अगर 8 बजे आपका ड्यूटी है, एक भक्त को तो जनरली सुबह उठना चाहिए ड्यूटी से, रात 10 बजे 11 बजे तक जल्दी सोकर जितना जल्दी उठेंगे 5 साढ़े 5 बजे तक, आइडियली अगर आप 4:30 बजे उठ पाते हो, आपका हेल्थ अगर 6 घंटा रेस्ट हो रहा है, क्योंकि फैमिली में हो, जॉब करना पड़ रहा है, बहुत हार्ड वर्क है, थोड़ा छूट दिया जाता है। आइडियली ब्रह्मचारी जो करते हैं, गृहस्थों को भी या कोई भी फैमिली वाला, स्टूडेंट्स, हर किसी को वही करना चाहिए। ये नहीं कि सारे नियम खाली ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए नहीं है, वही है, लेकिन क्योंकि आप लोग ज़्यादा मेहनत करते हो या 7-8 घंटा 10-12 घंटा खटते हो, थोड़ा छूट है। अगर 4:30 बजे नहीं तो 5:30 बजे तक तैयार हो जाइए, 1 घंटा एक्स्ट्रा, है कि नहीं। माता श्री किसका कॉल आ गया, रखेगा तो फिर उठ के आप सुबह ही आइडियली अगर थोड़ा जप कर लेंगे, 8 माला 10 माला, दैट्स बेटर, है ना। जगह बैठ के शांति से जप करना, आप देखिए वो जब या वॉकिंग करते हुए, सुबह गाड़ी में जाते हुए, उसका क्वालिटी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और भगवान को हमें बेस्ट ऑफर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। बट एनीवे, अगर माला आप कर पा रहे हो, माला समय आपको नहीं मिल रहा, यू कैन वॉक, यू कैन डांस, यू कैन चैंट, मतलब व्हाटएवर, माला कीजिए, ये बेसिक है, ठीक है। लेकिन गाड़ी चलाते समय कोई भी माला मत कीजिए, क्योंकि माला करते समय कभी माइंड शांत हो जाता है, कहाँ खोया जाता है पता नहीं, आँख खुलते तो पता नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा, नज़र हटी दुर्घटना घटी। कई लोग का ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, कई भक्तों का। स्पेशली गाड़ी चलाते समय कोई डिवोटीज प्लीज़ माला को लेकर या काउंटर लेकर अपना, इसमें ही माला करके बचा दूंगा यार, समय एक्स्ट्रा समय निकालना नहीं पड़ेगा, है ना। इसको बोलते थर्ड क्लास मेंटालिटी बोलते हैं इसको। कई लोग बहुत इजी तरीके, हम माइंड का स्वभाव है ना, इजी तरीके निकाल दो। नहीं तो आप ट्रेन में जाते समय जप कर सकते हैं, इवन कहीं अननेसेसरी बेकार काम से तो अच्छा तो माला करना, है कि नहीं। अगर आप बिल्कुल समय नहीं मिल रहा, कम से कम चलते बैठते और इवन ट्रेन में जाते आप जप कीजिए। बेस्ट इज टेक सम टाइम, क्वालिटी समय लीजिए, सुबह आधा घंटा 1 घंटा, आ गए, आने के बाद ऑफिस से घर काम करने के बाद लग रहा है कि सुबह 8 ही माला हुआ है, और रेस्ट 8 माला ट्रेन में वगैरह कीजिए, लेकिन फिर भी क्वालिटी टाइम दीजिए कुछ और 8 माला, या कम से कम और 4 माला एक्स्ट्रा कर लूँ, भले 16 हो गया, लेकिन आप भगवान का नाम को अगर प्रायोरिटी नहीं दोगे कैसे होगा, है ना। और किसी का कोई प्रश्न है, एनी एनेक्डोट्स, किसी को अच्छा लगा, कुछ पॉइंट शेयर करेंगे, टेक होम मैसेज, आज क्या क्या हम बात किए, वॉलंटियरली हाथ उठाएंगे। जिसको भी कुछ याद है क्लास से, माता जी बोलेंगी, माइक दे दो, कुछ भी पास करो ना, शेयर कर लो, पीछे चला जाए। यस, आएगा माइक, आप लोग किसी के पास भी जा सकता है, कोई नहीं बोलेगा तो फिर। सबसे पहले अपनी वाणी पे हमको कंट्रोल में रखना चाहिए। वाणी हम यूज़ करेंगे तो कृष्ण के बारे में अच्छा बोलना है, किसी के निंदा नहीं करना है। मन को कंट्रोल में रखना है, मन हमेशा भागता रहता है, वापस लाते रहना है। हाँ, ये भगवत गीता का कोट है। थैंक यू। यस, और किसी को कुछ याद है पूरा क्लास में? वॉलंटियरली, नहीं तो फिर मैं नाम लेकर पूछूंगा। यस, और क्लासरूम थोड़ी है, बाहर स्कूल में जैसे पूछने के बाद किसी का आवाज नहीं आता। यहाँ पे बोलिए बोलिए, नहीं तो आप लोगों को मैं असाइनमेंट दे दूंगा, अगले बार यहाँ पर आधा घंटा बोलना पड़ेगा। टॉपिक तैयारी करके आएंगे, आधा घंटा बोलेंगे। एक एक डिवोटी का टर्न दे दूंगा, नीचे बैठ के मैं पीछे से सुनूंगा। यस, हाँ दो माता जी दे दो। लास्ट टाइम की क्लास जब मैं अटेंड करी थी, तो मुझे एक थोड़ा सा आपने जो एक्सप्लेन किया था अबाउट लेडीज़ के बारे में, किसके? गर्ल्स के लिए आपने बोला कि पिताजी होते हैं तो पहले पिताजी प्रोटेक्ट करते हैं लेडीज़ गर्ल्स को, इसके बाद थोड़ी बड़ी होती हैं तो शादी होने के बाद हस्बैंड करता है, भाई करता है,
और बिकॉज ऑफ ऐसा ड्रेस करने पहनने से लेडीज मतलब ज़्यादा गर्ल्स थोड़ी इंडिपेंडेंट हो गई हैं, ये ड्रेस पहनने लगी हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस ये ऐसा इनका रेप होता है, राइट? आपने ये बोला, पर मुझे क्वेश्चन था कि ऐसा नहीं है ना, मतलब बिकॉज ऑफ ड्रेस की नहीं नहीं, बिकॉज ऑफ नॉट दिस, ये एक मैं बोला दो प्रकार का प्रोटेक्शन होती हैं। एक है पेरेंट्स से प्रोटेक्शन रहता है, दूसरा है बच्चों को ट्रेनिंग भी दिया जाता था कि आप वो सही तरीके से ये हो, तो दोनों होना चाहिए। एक तो है कि गवर्नमेंट से लॉ होना या पेरेंट्स से प्रोटेक्शन होना, ये एक है। दूसरी साथ साथ माताओं को भी अपने अवेयरनेस में रहना है। वो तो मुझे याद नहीं आ रहा कब बोला, लेकिन हाँ बोला होगा, ये कोई टॉपिक पे ये बोला होगा। तो मतलब प्रोटेक्शन की बात हो रही थी। हाँ, तो प्रोटेक्शन दो तरीके से होता है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट लॉ बनाएगा सब कुछ बनाएगा, डिपेंड रहता है गर्ल्स को कि प्रोटेक्शन मतलब जेंट्स करे, मतलब ब्रदर करे, हस्बैंड करे। नहीं, एक तो ये तो वैदिक वे है। अच्छा, घर में अभी इंडिपेंडेंट बनना अकॉर्डिंग टू वैदिक ऐसा है कि गर्ल्स को ऐसा ड्रेसअप भी रखना चाहिए वैसा कि हाँ, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं बनना चाहिए एक्चुअली। मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि शास्त्र बोलता है कि रमता जोगी बहता पानी, कोई भी चीज़ें जो है ना, कुछ चीज़ें जो है बहने से शुद्ध होता है, नदियाँ हैं या साधु लोग, कई सारे ये लोग जो है जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं ना, शुद्ध होते हैं। शास्त्र बोलता है केवल जो है स्त्रियां जो है अगर विचरण करेंगे एक जगह से दूसरे जगह से इंडिपेंडेंटली अकेले, क्योंकि स्वाभाविक है भगवान ने हर एक को एक साइकोलॉजी दिया है, एक शरीर दिया है। वोमेन आर जनरली मतलब दे नीड प्रोटेक्शन राइट फ्रॉम चाइल्डहुड बिकॉज ऑफ देयर बॉडीली, भगवान ने वैसे बनाया उनको स्ट्रक्चर के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से। दे आर इवन वीक फिजिकली ऑल्सो, है कि नहीं? तो इस दृष्टि से दे नीड प्रोटेक्शन। सो दैट्स हाउ बचपन में जब तक शादी नहीं हुआ है, माता पिता खाली माँ मतलब खाली पिताजी नहीं, माता पिता जो उसको एल्डर्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे वो बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाते हैं, हस्बैंड के अंडर प्रोटेक्शन में रहते हैं। गवर्नमेंट लॉ तो है, वो सब तो है। और जैसे बूढ़ी जैसे थोड़ा ओल्ड हो जाते हैं नेचुरली, अगर हस्बैंड नहीं रहते हैं, पहले ज़माने में हस्बैंड्स जो है वानप्रस्थ या संन्यास लेकर चले जाते थे, तो उस समय वो अपने जो बड़े बेटे के अंडर, जो कि बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल हो जाता है, उनके अंडर रहते थे। तो ये था रीति। लेकिन मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से अभी कई सारे किसी का भाई भी नहीं हो या पिताजी नहीं हैं, हस्बैंड्स भी ऐसे हैं कि किससे डिवोर्स हो गए। आजकल सिंगल चाइल्ड ही होते हैं, गर्ल्स हो गई, बॉयज होगा। अब इसका सब बहुत फ्यूचर में तो एनी हाउ इंडिपेंडेंट तो होंगी गर्ल्स। हाँ, ये इट्स ए लाइक इट्स ए इंडिविजुअल केस, बट आजकल जो एग्जैक्ट वो जो टर्म से हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट इन जनरल मैं बोल रहा था, कुछ भी बोला होगा, बट एवरीथिंग। अभी कई लोग का डिवोर्स हो जाता है तो उसको कैसे चलेगा? सो फाइनली इसलिए आजकल लड़कियां जो है बचपन से वो सब कई सारे क्या है कराटे सीखते हैं कि फाइनली खुद को प्रोटेक्ट करना है। गवर्नमेंट इज नॉट ऑल्सो, जाकर पुलिस को बोलो, कुछ सुनते हैं इतना जल्दी रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। फाइनली खुद अपना प्रोटेक्शन के लिए ये करना चाहिए जितना संभव है। अगर पॉसिबल है, घर में है कोई तो यार फॉर्चुनेट, कोई नहीं है तो इट्स अनफॉर्चुनेट कंडीशन। फिर भगवान फाइनल रक्षक भगवान है, ना आपका पति रक्षा कर सकते हैं, ना आपका क्या बोलते हैं पुत्र या कोई पिता माता, कोई रक्षा नहीं कर सकते हैं। मैं नरसिंह देव का एक श्लोक बोला था ना, बालस्य नह शरणम पितरम नरसिम्हा। जब तक भगवान नरसिंह देव नहीं चाहेंगे, माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। गोद में भी शरीर छोड़ सकता है। और एक ड्राइवर या एक पायलट समुद्र में एक व्यक्ति को पार नहीं करा सकता अगर भगवान नहीं चाहते हैं। या डॉक्टर मेडिसिन देकर भी एक पेशेंट को रक्षा नहीं कर सकता। इसका लिटरल मीनिंग वो है। बट यस, वी रेस्पेक्ट वुमेन नॉट ओनली। लेकिन एक दृष्टि से जो मैं बोला, दो प्रकार प्रोटेक्शन में, एक गवर्नमेंट कुछ स्टेप ले रहा है या पेरेंट्स कुछ स्टेप ले रहे हैं। एट द सेम टाइम सेकेंड ट्रेनिंग क्या होता था प्रोटेक्शन का, कि अपने बच्चों को संस्कारी बनाते थे। आजकल क्या कमी है, मैं बोल रहा, भले कभी कभी इंसल्ट फील होता है। अब देखो आप लोग कितना अच्छे ड्रेस से आए हो, है ना। इवन यहाँ पर मंदिर में कितना दुर्भाग्य, लोग इवन लड़कियाँ जो है, तो छोटे लड़कियाँ भी नहीं, इवन बहुत अच्छे मतलब फैमिली से होंगे, वो छोटे छोटे कपड़े पहन के आते हैं। मतलब हम लोग के लिए तो खतरा है
आध्यात्मिक दृष्टि से, मन कंट्रोल के दृष्टि से अगर देखा जाए, आज जो पढ़ रहे हैं कितना खतरा है। खाली वो नहीं, वो लोग को ये नेचुरल लगता है, पता नहीं कैसे अद्भुत लोग हैं। आजकल लड़के अपने आप, लड़कियां जैसे बाल रखते हैं, लड़कियां अपने आप को लड़के जैसे रहते हैं, तो ये सब हौच पौच है। इसलिए कलयुग जो है बहुत खतरनाक युग है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि सब कुछ हौच पौच है, लेकिन भक्त होने के कारण हमें संस्कारी बनना है। हमें अभी दूसरों को भी बताएंगे, यहाँ पे अगर लगा दो, किसी को आप बोल दिए, बोलोगे मेरा मानहानि किया है आपने, डिसरेस्पेक्ट किया, हम बोलते नहीं इसलिए। कुछ कुछ साउथ इंडिया में टेम्पल में वो ड्रेस कोड खाली लिख देते हैं, ऐसे पहन के मत आइए, ऐसे लिख देते हैं, बस सामने भी बोलते भी नहीं है कि लोग बोल सकते हैं, आप मेरा इच्छा है, आप क्या बोलेंगे। हाँ हाँ, जैसे गुरुद्वारा में जाने से वहाँ कपड़े रहते हैं अवेलेबल सर को बांधने के लिए, वैसे साउथ इंडिया में ऐसे स्पेयर चुन्नीस रखा जाता है। अगर कोई लड़की बिना चुन्नी के आए तो उसको देते हैं, बांध के जाओ बोलते हैं। हाँ, दैट्स गुड। तो ऐसे होना चाहिए कहीं ना कहीं कुछ स्टेप्स। नहीं तो क्या है, लोगों को एक तो है पेरेंट्स ट्रेनिंग नहीं दिए। पेरेंट्स आजकल क्या मॉडर्न हो गए, खुद ही अपना लाइफ में संस्कार नहीं रहा, बच्चों को भी नहीं सिखाते हैं, और फिर मंदिर में या कहीं पे भी वो ऐसे ही रहते हैं। फिर ऐसे रहते हैं, हमने लोग लूज हो गए, तो कभी दूसरा व्यक्ति भी सामने वाला डिस्टर्ब हो गया, माइंड एजिटेट हो गया, कुछ ऐसे गलतियां होता है। मैं उसमें ही बोल रहा था, मैन का खाली रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसमें हमें खुद का प्रोटेक्शन का भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। डोंट एक्सपोज। दूसरा है मीडिया। गवर्नमेंट बोलता है कि इसने ये किया, दिल्ली केस हो, हैदराबाद केस हो, या कई सारे, मध्य प्रदेश में कुछ रिसेंटली कुछ हुआ, तो ये खाली केसेस को हम हाईलाइट करते हैं और बाहर में विद्रोह करते हैं, ये सब बोलते हैं, लेकिन मीडिया में वही सब गंदे चीज़ें दिखाते हैं। माइंड को हम लोग गंदा करके रखते हैं। माइंड से सेंसेस को आते हैं ना, माइंड स्टोर हाउस है। ये तो सारे घोड़ों को तो आप देखा ना कैसे लगा हुआ है, ये सब माइंड है। और अब माइंड को डिस्टर्ब करके रख रहे हो, प्यूरिफाई के बारे में नहीं सोच रहे हो। मीडिया में सारे आजकल है ना, फुल नेकेड, हाफ नेकेड चीज़ें दिखाते हैं, और उसके बाद क्या है, माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। और वहाँ पर लड़के लड़कियाँ दोनों ऐसे ही रहते हैं जिस प्रकार वो लोग पूरा गोस्वामी हैं, मन इंद्रियां उनका कोई मतलब फुल कंट्रोल्ड है, ऐसे दिखाते हैं फिल्मों में, राइट। लेकिन प्रैक्टिकली में तो ये है नहीं। लोग साथ में आते हैं तो दे बिकम इमोशनल, दे गेट इंडल्ज इन बैड थिंग्स। बाद में पता चलता है पीपल गो फॉर सो मेनी अदर थिंग्स। उसके बाद एक बार गलती होता है, कई सारे प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग प्रकार की चीज़ें सोचते हैं। तो ये इसके ऊपर डिस्कशन करना भी हम लोग सबको पता है, क्या करेंगे अभी। इसलिए खुद बचो। प्रभुपाद बोलते थे दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर एनी जेंटलमैन और जेंटलवुमेन, उनका गुरु का वाणी है। तो इसलिए आप लोग अगर सज्जन व्यक्ति हो, जल्दी जल्दी भक्ति में सीरियस बनिए, 16 माला कीजिए। प्रभुपाद ने जो जो बोला शास्त्र पढ़िए, रेगुलर बनिए। भक्ति कोई संडे का भक्त नहीं है हम लोग, हमें रेगुलर भक्त है। जब कोई नहीं देखता हम कैसे हैं, है ना। और जल्दी जल्दी एक लाइफ के बाद प्रभुपाद बोलते जस्ट फिनिश दिस बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम, डोंट वेट फॉर अनदर लाइफ टाइम। ये मत सोचो कि यार बढ़िया है, एंजॉय करेंगे, स्वर्ग जाएंगे, फिर आएंगे, ब्राह्मण के घर में जन्म होंगे, कोई अमीर घर में। भाई उसके बदले अगर भरत मारा तो हिरन बन सकते हैं, भाव स्टेज में थे, हमारा क्या लेवल होगा सोचिए। कीट पतंगों का कहाँ पर जन्म लेंगे, हाँ, कुत्ता बिल्ली भी बन सकते हैं। तो इससे बेहतर डोंट एम फॉर दैट। और किसी का कोई प्रश्न है? कमेंट्स? यस माता जी दीदा। पढ़ते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षिता। सो इवन इफ इट इज मैन और वुमेन, if both are following their dharma properly, which is being stated in Sanatan Dharma, I think that is one of the धर्म रक्षा कीजिए, धर्म आपको रक्षा करेगा। यस। And ultimately we are going to be in that situation where we are going to get all the protection from God himself. What else we need? गॉड है, लेकिन हमें भी अपना बेसिक प्रोटेक्शन के लिए जो जो करना चाहिए, वही धर्म रक्षति, मतलब वो जो बोल दिया ना कि खुद अपने आप को जो है, जो जो सिद्धांत शास्त्रों का है उसके हिसाब से जियो, है ना। मॉडर्न गर्ल्स के तरह बनना जरूरी नहीं है। आजकल जैसे रहते हैं लोग, वेस्टर्नाइजेशन, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में संस्कृति है आज भी, लेकिन वेस्टर्नाइजेशन जो हो रहा है उसका प्रभाव है। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज को हम फॉलोने के लिए, इमिटेट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
Actually, Prabhuji, this is what I'm observing in my college also. The girls get offended very soon. उनसे बोला जाता है आप कपड़े proper. So ultimately, this is the reason the college is offering the dress codes. Yes. So now they are coming up with the dress code. Please come in the dress code, follow the quorum, and ultimately that is going to be honored. यस यस। हरे तो कृष्ण। गवर्नमेंट अपने तरीके से प्रयास कर रहा है, वो तो गवर्नमेंट दें कुछ भी दें, लेकिन व्यक्ति अगर जैसे हम लोग भक्त बन रहे हैं, हम ही सतर्क रहेंगे तो देन देयर इज नो वे। सो दैट्स हाउ वी कैन। कर रहा है, इवन few women from their culture they are coming, we want to wear the gurkha or something they have word, and in our culture women are leaving the cloth, like you said, women are coming in a short dress and all that, and men are wearing proper cloth. So there is a difference in our culture nowadays. We are in वही है, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें बात है कि वेस्टर्नाइजेशन का प्रभाव है, मीडिया का प्रभाव है, इसमें कोई डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। लेट अस क्लोज इट। माय होल आइडिया इज नाउ मैन वोमेन वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर ओन प्रोटेक्शन, है ना। हमें खाली ये नहीं बोलना कि भाई लड़कों ने ये कर दिया, लड़कियां वो ढंग से नहीं आती हैं तो हम कुछ करेंगे, ऐसा थोड़ी है। बात यह है कि हम लोगों को अवेयर होना है और साथ ही साथ दूसरों को ब्लेम नहीं करना है। फाइनली क्या है, हम लोग भक्त नहीं बन रहे हैं। आज मैं कई सारे, जब भी मैं वो दिल सुनता हूँ या यहाँ पे प्रियंका का, बोलते एक तो है, खाली वो लड़की का तो दोष नहीं है, सबसे रूट में क्या है, मीडिया बैठा हुआ है। रामायण के नाम पे आया टीवी, रामायण महाभारत के नाम पे धीरे 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 कहाँ पे चला गया, जो कोई देखता है? कोई नहीं देखता। राम राम बोल रहे हैं, मुंह में राम राम बगल में छुरी जैसा हर कोई, लेकिन एंड्रॉइड लेकर गंदे चीज़ें करते रहते हैं। तो फिर कब चेतना शुद्ध होगा? इसलिए कभी भी मैं अपने आप लोग लेडीज़ हो, कहीं भी हो, नेवर ट्रैवल इन ओला और ऊबर, यू नो, एलोन, नेवर। कभी भी अकेले ट्रैवल मत कीजिए। कोई साथ में है, 2-3 जन आप हो, लग रहा है स्ट्रांग है ना, और फैमिली है, देन गो। मैं लोगों को मना करता हूँ, नहीं तो चूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जैसे कभी बस है, ट्रेन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाइए, अकेले मत जाइए। सुबह सुबह कुछ लोग मंगला आरती अटेंड करना, भाई घर से लड़की है लेकिन अकेले आएगी ओला में, तो किस चेतना में व्यक्ति होता है? सिक्योरिटी है, ऑटो वाला है, वो तमोगुणी व्यक्ति है ना वो लोग। तो अपना सुरक्षा खुद कीजिए। हम ये नहीं तो फिर ये ह्यूमन लाइफ भी चला जाएगा। ओके, तो ये एक मैसेज है। और कहीं पे भी आप जाते हो, रिटर्न होम बिफोर 8-9 PM इफ यू आर अलोन, इफ यू आर विथ फ्रेंड्स ऑल्सो। अगर आपका घर ऑफकोर्स स्टेशन के आजू बाजू में 9-10 मैक्सिमम, डोंट गो बियॉन्ड 11 o'clock 2 o'clock। बॉम्बे हालांकि सेफ है, बट डोंट थिंक दैट इट्स ऑलवेज सेफ। दिल्ली वगैरह तो खतरनाक है, 7 बजे से पहले आपको घर में आना पड़ेगा। हाँ, वेरी डेंजरस। तो इसलिए अपना प्रोटेक्शन कीजिए आप लोग, अच्छे भक्त बनिए बस। चलिए, टॉपिक कहाँ से कहाँ चला गया हमारा, बाचो बेगम, मनसा बेगम। चलो ये भी एक टॉपिक है, मन के बारे में आ गया ना। माइंड को प्यूरिफाई नहीं करेंगे, रूट कॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स इज दैट अनकंट्रोल्ड माइंड। जितने भी सारे चीज़ होते हैं, वायलेंस, मर्डर, ये वो सब अनकंट्रोल्ड माइंड के कारण। इसलिए प्रचार का बहुत आवश्यक है। तो इसलिए आप सब लोग अपने अपने एरिया में प्रचार कीजिए, प्रचार कार्य चालू कीजिए। मैं फॉलोअप कर करके थक गया हूँ, तो प्रचार के आरंभ कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे